धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, शुभ संध्या। आज रात्रि यहाँ इस आराधनालय में होना बहुत ही अच्छा है। अपने प्रभु और बचाने वाले के लिए दोबारा बोलना कि हम सब जो उससे प्रेम करते हैं, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। या फिर हम यहाँ इस गर्म इमारत में आज रात्रि इस तरह से भीड़ लगाए हुए ना होते यदि हम उससे प्रेम न करते होते, क्योंकि हमारे यहाँ होने का यही उद्देश्य है कि हम दर्शा सकें कि हम उससे प्रेम करते हैं। और हमारी आशाएं हिलोरे खाती हैं जब हम सोचते हैं कि उसका आना निकट है। जैसा कि हम देखते हैं उसके आने के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। हम उस महान घड़ी की राह देख रहे हैं जब हम उसे देखेंगे। सप्ताह के उस रविवार से जब से मैं यहाँ था, कुछ लोग उससे मिलने के लिए चले गए। एक श्रीमती लेवाई फोर्ड थी, एक बहुमूल्य स्त्री। वो 80 वर्ष की थी। उसका पति कुछ समय पहले इस संसार से चला गया था। वो स्पेन और अमेरिकन युद्ध का अनुभवी था और मैंने अपनी जीवन कथा में उसके पुत्रों के नाम का उल्लेख किया है। यही वो थे जिन्होंने मुझे वो वेशभूषा दी थी। आप जानते हैं, जब मैं वो पहन चुका था, वो वेशभूषा, मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक स्काउट के लड़के की थी। और वो जब मैं उसका वो वाला हिस्सा लेने गया था, उसमें केवल एक ही पांचा बचा था, लॉयड का। आज रात्रि वही लड़का शायद यहाँ है। और उस दिन मैंने उसकी माँ को दफनाया था और उसने मुझसे कहा, बोला, बिली, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो जिससे ये सिद्ध हो सके कि मेरी माँ फिर से जी उठेगी। और प्रभु ने मुझे उसके लिए संदेश दिया और उसी के अनुरूप जब बाइबल सारी प्रकृति, हर वस्तु जिसे परमेश्वर ने सृजा है, यही बोलती है कि वो फिर से जी उठेगी, तो फिर कौन इसके विरोध में बोल सकता है? परमेश्वर ऐसा कहता है, उसकी प्रकृति से सिद्ध होता है, उसके वचन से सिद्ध होता है, उसके जीवन से सिद्ध होता है, हर चीज से उसे जी उठना ही है। आप समझे? और मार्ग है ही नहीं, कुछ नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परंतु वो असफल नहीं होगा। उसको फिर से सामने आना ही है। उस दिन परसों एक प्रबंधक जो मेरे साथ होता है, श्री बैक्स्टर, आप में से बहुत को याद होगा, वो इसी मन से बोलते थे। उसकी पत्नी अचानक से हृदय गति रुक जाने से मर गई थी और वो बिल्कुल टूट गया था और बहुत दुखी था। और मुझे आशा विश्वास है आप भाई बैक्स्टर को जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखते होंगे, क्योंकि वो हमारा एक भाई है और वो वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है। और अब वो पिछले कई वर्षों से मेरे साथ नहीं है। और मैंने सुना कि उसकी पत्नी को एक प्रकार की नाड़ी संबंधी रोग था या कुछ हो गया था और तब अचानक उसके हृदय की गति रुक गई थी और वो चल बसी थी। और हम नहीं कह सकते कि किस समय वो बुलाहट होने जा रही है। और तब जब ये वो बुलाता है, हमें तैयार रहना चाहिए। यही कारण है कि आज रात्रि हम यहाँ हैं। बजाय श्री मूर से बात करने के, मैं वहाँ दफ्तर में अध्ययन कर रहा था। उन्होंने मुझे राजी किया। मैं धन्यवाद की भेंट से अलग रहने का यत्न कर रहा था। मैं यहाँ धन्यवाद की भेंट के दिन में सभा करना चाह रहा था और तब एयरपोर्ट को जाता, ठीक है, मैं उसको कठिनता के साथ करने योग्य हो पाता। और अंततः उसने कहा, यदि अब आप 3 सभाएं करें और उन 7 मोहरों को बाद में लें, तब आप हमें किसी तरह से एक दिन दे सकते हैं। इसलिए अब आखिर में हम उसे वो शुक्रवार, शनिवार और रविवार देने जा रहे हैं। और अब मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और ये होगा लुजियाना में पेंटिकॉस्टल 50 वर्ष का हो जाएगा, धन्यवाद देने के दिन। ये लुजियाना में 50 वर्ष पहले उतरा था। अब कल प्रातः एक तरह से हम दबाव देने जा रहे हैं हर एक जिनके पास संडे स्कूल नहीं है, जहां आप जाते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे मूल्यवान भाई डॉन रूडेल यहाँ हैं और मैं जानता हूं कि प्रातः उनका संडे स्कूल है। और शायद यहाँ और भी सेवक गण हैं आसपास पड़ोस से जिनका संडे स्कूल है। अब हम चाहते हैं कि यदि आपके पास संडे स्कूल है तो आप वहीं जाएं, परंतु यदि आपके पास संडे स्कूल नहीं है और आप हमारे साथ होना पसंद करें, मैं प्रातः बोलना चाहता हूं और एक शाम पट पर रखूंगा और एक पूरे कद के सिद्ध मनुष्य पर सिखाऊंगा और श्याम पट पर उसका चित्र बनाऊंगा और परमेश्वर की मांग दिखाऊंगा और कैसे हम उसके प्रतिरूप तक आ सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध मनुष्य। और तब कल रात्रि प्रभु ने चाहा मैं मेरा मार्गदर्शक के विषय पर बोलना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप में से जो नगर के बाहर से हैं
और हम इन सभाओं को जल्दी आरंभ करने का यत्न करना चाहेंगे। यदि मैंने अभी तक पास्टर से बात नहीं की है, परंतु मैं चाहता हूँ आप संडे स्कूल जल्दी प्रातः आरंभ कर लेंगे, और कल रात्रि यदि संभव हो सका चर्च 6:30 या ऐसे ही कुछ आरंभ करेंगे, और इससे लोगों को यदि वो रुकना चाहते हैं तो अवसर मिल सकेगा, और हम 8:30 बजे छूट सकेंगे। और तब उनमें से कुछ, मैं आज एक महिला से मिला जिसने लगभग 3 या 4 गाड़ी चलाई। उसने कहा यदि हम 8 या 8:30 बजे बाहर आ सकें तो वो घर लगभग 2:30 या 3 बजे अगली प्रातः तक पहुंच सकेगी। उसके पति को काम पर जाना है, इसलिए जो भी हो हम कुछ नहीं करेंगे, परंतु चारों ओर समय नष्ट नहीं करेंगे। इसलिए केवल चर्च जल्दी आए, और हमारे पास नहीं है, आप जानते हैं कि, और हमारे पास इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर बिना रूप का है, आप जानते हैं बाइबल। इसलिए हम आशा करते हैं आप सब यहाँ हैं, और वो सब जो हो सकते हैं। अब यदि आपकी अपनी सभा हो, याद रखें ये अंतर नामधारी गिरजों का आराधनालय है जहाँ लोग आते हैं, और अधिकतर हमारे लोग जो यहाँ जमा होते हैं बाहर नगर से आते हैं। अब यदि यहाँ कोई अपरिचित है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और जब मैं मंच पर आया और मैंने नहीं देखा, मैंने ऐसे 10 लोगों को भी नहीं देखा जिन्हें मैं जानता हूँ। आप में से कितने लोग यहाँ जेफरसन विले नगर से बाहर के हैं? अपने हाथ उठाएं। देखिए 99%। देखा, ये मित्र लोग हैं। आप में से कितने 100 मील से अधिक दूरी के हैं? अपने हाथ उठाएं। 60% हैं जो कि 100 मील दूर से हैं। कितने यहाँ 200 मील से अधिक दूरी के हैं? अपने हाथ उठाएं। 300 मील से अधिक दूरी के हैं? अपने हाथ उठाएं। वहाँ देखो। 400 मील से अधिक दूरी के हैं? अपने हाथ उठाएं। वहाँ देखिए। 500 मील से अधिक दूरी के हैं? अपने हाथ उठाएं। वहाँ देखिए, तिहाई सभा से अधिक 500 मील से अधिक दूरी की है। देखिए ये मित्र हैं जो चारों ओर से आए हैं। हम यहाँ जमा होने जा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए आभारी हैं, और हम यहाँ आपकी सहायता के लिए हैं। हम यहाँ जो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं उसके लिए यहाँ हैं। और अब मैं वहाँ पीछे कुछ पढ़ रहा था, एक पत्र जो मेरे पुत्र ने मुझे दिया, एक महिला का, जिसने कहा इस बार आना उसका 35वां चक्कर होगा। वो यहाँ प्रार्थना की आशा में आती है। 35 बार उसने 100 मील के 35 चक्कर लगाए। और तब ध्यान दीजिए, वहाँ लगभग 600 और ऐसे ही कुछ प्रतीक्षा में हैं। प्रतीक्षा सूची है समा संसार से जो साक्षात्कार चाहते हैं। आपने देखा, थोड़ा मुश्किल है जब हम यहाँ जरा इस विषय पर सोचते हैं, क्या ये बहुत अधिक नहीं है? हम ये सुन सकते हैं। देखिए ये सारे संसार में है, और इसलिए हम लोग आश्चर्य, यदि वो महिला आज रात्रि यहाँ भवन में है, 35वां चक्कर, उसने पत्र लिखा है कि वो कल यहाँ होगी, यहाँ वहाँ बिना प्रार्थना के 35वीं बार है। मेरा अनुमान है वो यहाँ भवन में नहीं है, हो सकता है कि अंदर ना आ सकी हो, परंतु मैं उसका पत्र वहाँ पीछे पढ़ रहा था। मैंने सदा यत्न किया जब मैं यहाँ आऊँ, जब मैं यहाँ किसी विषय पर बात करूँ, केवल बातें ही ना करता रहूं, या कुछ ऐसा नहीं कि जिससे मैं लोगों को प्रसन्न करूं। मैंने उसी विषय में बोलने का यत्न किया जो कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सके और लोगों की सहायता हो। आप समझे, सहायता हेतु। इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस गिरजे से संबंधित हैं, किस नामधारी गिरजे से, ताकि हम सब कर सकें, ताकि आपकी सहायता हो सके कि आप परमेश्वर के और पास होकर चल सकें। हमारे यहाँ होने का यही कारण है, परमेश्वर के संग संग मिलकर चल सकें। और जब हम पाते हैं कि दिन में काफी हो चुका है और प्रभु का आगमन पास आ रहा है, मैंने आज अपनी पत्नी को बताया, यदि मैं कहीं बेदारी में ना हूँ, मैं नष्ट हो जाऊंगा। मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरे अंदर कुछ जल रहा है। हम सारी क्रमिक सभाओं में से होते हुए गुजरते हैं जहाँ हजारों लोग उपस्थित होते हैं, और इससे कोई मतलब नहीं यदि आपके यहाँ 3 या 4 लाख लोग हैं। यदि वहाँ बेदारी ना हो तो ये ऐसे ही है जैसे कि हम केंटकी में कहा करते थे, लंबी खींचने वाली सभाएं। आप जानते हैं, हम देर तक होने वाली सभाओं में जाते हैं, जिसे हम कहते हैं। हम बेदारी चाहते हैं जहाँ प्रभु की आत्मा लोगों पर मंडराती है और लोग बचाए जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं ताकि परमेश्वर का राज्य गुण संपन्न हो सके। और अब प्रार्थनाओं की सभाओं में अक्सर आप देख सकते हैं कि हम क्यों नहीं यहाँ प्रार्थना पंक्तियाँ बुला सकते हैं। देखिए इतनी भीड़ हो जाती है कि आप कर नहीं सकेंगे। देखा, परंतु अधिकतर प्रार्थना पंक्ति में लोग जो आते हैं वे ये पाते हैं कि वास्तव में प्रभु है, और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु जरा सा भी नहीं बदला।
जो वो पहले से था वही आज है और सदा तक रहेगा। और बाइबल ने इब्रानी 13:8 में कहा है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। और लोगों की सभाओं में जो उन दिनों में उसे सुनने के लिए इकट्ठे होते थे, हो सकता है कि वे प्रार्थना पंक्ति में नहीं आते थे, परंतु यकीन करने के लिए उनके पास विश्वास होगा। जैसे ही उनका विश्वास हमारे प्रभु को छूता होगा तो वो उनकी ओर फिरता होगा और वो घूमता होगा और लोगों को बताता होगा कि उनके साथ वो विशेष चीज गलत थी जो उन्होंने की थी, और उनके लिए जाना और चंगा होना या जाकर कुछ करना, कुछ सुधरना या ऐसा ही कुछ। हम कुएं पर की उस स्त्री के विषय में जानते हैं, और वो स्त्री जिसे लहू बहता था, और वो बहुत सारे अंधा बर्तेमई कि उनके विश्वास ने उसे छुआ। और आज रात भी वो भी हमारे अपराध स्वीकरण का महायाजक है, और ऐसे ही महान है जैसा कि वो कभी था। अब हम अपने को उसका सेवक होने दें। वो दाखलता है, जीवन का स्रोत। हम डालियां हैं जो उस जीवन को प्राप्त करती हैं, और डालियां फल लाती हैं, ना कि दाखलता। और अब मसीह कलीसिया के द्वारा कार्य करता है। और तब यदि हम अपने आप को इस प्रकार से दे दें ताकि पवित्र आत्मा हमारा पूर्ण नियंत्रण ले सके हमारे उस विश्वास में जो कि मसीह में है, वो वही चीजें करेगा क्योंकि ये मसीह है। और यदि आप यहाँ हमारे साथ अपरिचित हैं, अब अक्सर यहाँ लोग इस आराधनालय में हमारे पास्टर यहाँ हर रात्रि बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपने हमारे अच्छे प्यारे भाई पास्टर नेविल द्वारा प्रार्थना करवाई है। एक मनुष्य जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता और उत्तर देता है, भाई ऑर्मन नेविल और भाई डॉन रूडेल, और दूसरे भाई जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और भाई जैक्सन, मेरा अनुमान है वो यही कहीं हैं। वो हमारी दूसरी कलीसिया से हैं जो हावर्ड पार्क में है। और इस बार जबकि ये बिल्कुल भीड़ से भरा हुआ है, यदि आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करें जो भी आपकी आवश्यकता है, और आप अपरिचित हैं और मैं आपको नहीं जानता, आप केवल परमेश्वर से कहें और देखिए यदि वो कल, आज और सदा तक एक सा है या नहीं। देखिए यदि वो सही नहीं बोल सकता, वो आपको जानता है, वो जानता है आपके साथ क्या परेशानी है। केवल एक बात आपको करनी है कि आप उसका विश्वास करें, और तब वो आपको एक उपकरण के लिए प्रयोग करेगा और मुझे दूसरे के लिए। यीशु ने कहा संत यूहन्ना 14:7, वो जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो अर्पित पात्र है। अब कल रात्रि हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप वो पात्र कैसे बन सकते हैं। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करता है। और इस प्रकार देखिए, वो था, परमेश्वर आग के खंभे में था, तब वो अपने पुत्र में रहा था, मसीह यीशु अब अपनी कलीसिया में है। एक बार वो पिता कहलाया था, तब पुत्र, अब पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर अपने को संसार पर प्रकट कर रहा है। एक ही मार्ग है जिससे कि वो कलीसिया में आ सकता था कि पहले वो कलीसिया के लिए मरे कि उसे पवित्र करे, ताकि अपने को कलीसिया के द्वारा प्रकट कर सके। तब उसने संत यूहन्ना 15 में कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और फल डालियों में लगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और अब इससे पहले हम आज रात्रि के पाठ के लिए, और मैं आपको अधिक देर तक रोकना नहीं चाहता क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग खड़े हो रहे हैं और दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर रहा है और तब दूसरा बैठ जाता है, आदि आदि। हम आज्ञा पत्र लेने का पूरा यत्न कर रहे हैं कि यहाँ 300-400 लोगों के लिए अधिक स्थान पा सकें, परंतु लगता है नगर की ओर से अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। हमें इंडियाना पुलिस से आज्ञा पत्र मिल गया है और तब नगर हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी करने का स्थान होना ही चाहिए। जब हम यहाँ 4 लोगों को रखते हैं, हमारे पास पर्याप्त स्थान होना ही चाहिए कि कारों को रख सकें। और ये कार्य खड़ी करने वाला स्थान सही में नगर का भाग है। इसलिए देखें कि वे, यहाँ हमारा गिरजा नगर की गली से लगभग 1 फुट दूर है और वास्तव में राजकीय मार्ग के कारण यहाँ बना हुआ है। ठीक है, आप में से कुछ लोग नवयुवक जो यहाँ हैं ये नहीं समझ पाएंगे, परंतु ये एक तालाब हुआ करता था। और मुझे याद है जब मैं लड़का था, हम यहाँ तक आया करते थे और हमें मैदान का चक्कर लगाकर और तालाब का चक्कर लगाकर, उन्होंने सड़क निर्माण घूम करके तालाब का चक्कर लगाकर किया था। और मैंने ये भाग यहाँ खरीदा, यहाँ प्रार्थना करता रहा, जहाँ प्रभु ने मुझसे ये भाग खरीदने को कहा लगभग 30 वर्ष पहले या 32 वर्ष पहले। मैं सोचता हूँ यही है, बिल्कुल यही एक बड़ा दलदली स्थान और मेरे सिर से ऊंची ऊंची घोड़े वाली घास। और मैंने ये भाग $160 में खरीदा। ये कोना यहीं पर
और गिरजा बनाया। अब प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ यदि इसे मूल पाठ कहें कुछ के लिए इन टिप्पणियों पर कुछ प्रसंग पढ़ूं। आज रात्रि मैं सभा से इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, दूसरे का प्रभाव। और इससे पहले हम वचन बोलें या पढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएं और वचन के लेखक से बात करें। और अब अपने झुके हुए सिरों के साथ और अपने हृदयों में उसके पवित्र आदर के साथ, मुझे संदेह है यदि कोई आज रात्रि उसके पास कोई निवेदन हो जो उनके हृदय में प्रज्वलित हो रहा हो, वे केवल उठा सकते हैं परमेश्वर के सामने अपने हाथों को और अपनी प्रार्थनाओं में कहें, प्रभु यीशु, मुझे आवश्यकता है, आज रात मुझसे बोलिए, मुझे चंगा करें, मुझे मेरी आर्थिक आवश्यकताएं दें, या वो जो कुछ भी है वो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। प्रभु आपको आशीष दे। लगभग 90% सभा है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आ रहे हैं। अब जैसे कि हम मिट्टी के इस छोटे से भवन में जिसमें हम रहते हैं, ये छोटी नाव जो जीवन की पवित्र धारा में खे रहे हैं, विश्वास के द्वारा हम मंगल ग्रह, बृहस्पति और वीनस ग्रह के ऊपर जा रहे हैं। चांद, सितारे, वो आकाशगंगा, और विश्वास के द्वारा पिता के सिंहासन तक पहुंच रहे हैं। देखिए वहाँ बैठे हैं उसके छिदे हुए हाथ और उसके पैर। होने दे कि वो लहू बिचवाई करे, जैसे कि हम अपने उपहारों को सोने की वेदी पर रखते हैं उसके सिंहासन के चारों ओर। हम पहले तुझे यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने हमारे विश्वास के द्वारा इन सब चीजों को संभव किया है जो कि हम मांगने जा रहे हैं। तूने किया है। इन हाथों को देख। आपको मालूम था कि इन लोगों के हाथों के नीचे क्या चीज धड़क रही थी। और प्रभु, मैं अपने विश्वास को बलिदान की महान परमेश्वर की सोने की वेदी पर रखता हूँ, जहाँ पर सुगंध प्रतिदिन जलाई गई। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सुनेंगे और इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। पिता, उनके हृदय की इच्छा को उन्हें प्रदान करें। और अब जैसा कि हम आज रात्रि यहाँ इन 3 सभाओं के लिए एकत्र हुए हैं, हम यहाँ आज रात्रि इस गर्मी वाली इमारत में किसी और उद्देश्य से इकट्ठे नहीं हुए, केवल आपके साथ साथ मिलकर चलने के लिए, जानने के लिए कि क्या करें। प्रभु, क्या करना है। जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, वे जो प्रभु की बाट जोहते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे, उनके उकाब के समान पंख लगेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। प्रभु, हमें सिखाएं कि किस तरह से प्रतीक्षा करें, और उस मांगने के पश्चात जो कि हमने मांगा, जानने का विश्वास दें कि आप सुनते हैं, और आप अपने अच्छे समय में आप सोने की सीढ़ियों से उत्तर देंगे, स्वर्ग के गलियारे से सीधे हमारे प्राणों में, और हम प्राप्त करेंगे जो कुछ भी हमने मांगा है, क्योंकि हम इसका विश्वास करते हैं। आज रात्रि सुनने के लिए हमारे कानों का पवित्रकरण करें और हमारे हृदयों को स्वीकार करने के लिए। और होने दे जब सभा समाप्त हो, हम उन अमाउस से आने वाले लोगों की तरह कह सकें, क्या जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न न हुई, क्योंकि हम ये उसके नाम से मांगते हैं। आमीन। आज रात्रि मैं वचन का एक भाग पढ़ना चाहता हूँ जो कि यशायाह की पुस्तक में मिलता है। आने वाले कल निश्चित रहें। यदि आपके पास कागज है, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ एक चार्ट लाने वाला हूँ या एक श्याम पट उस पर पाठ रेखांकित करने के लिए। यदि संभव हो सके तो मैं चाहता हूँ कि आप उतार दें, क्योंकि आप घर जाने के बाद उसका अध्ययन कर सकते हैं। यशायाह का 6वां अध्याय, मैं इस अध्याय में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ कि आज रात्रि के लिए प्रसंग निकाल सकूं। In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियां की नेव डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ,
क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। This is quite an undertaking when we think जब हम इसे सोचते हैं तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। going to mean जब हम यशाया के इस दर्शन का अध्ययन करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? ये मुझे यशाया हमेशा से अच्छा लगता है। वो बड़े भविष्यद्वक्ताओं में से एक था। यशाया ने पूरी बाइबल लिखी। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और यशाया ने 66 अध्याय लिखे। उसने सृष्टि के आरंभ से आरंभ किया और पुस्तक के मध्य में वो नया नियम लाता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और 56 और 60वें अध्याय में वो सहस्र शताब्दी में समाप्त करता है। उत्पत्ति नए नियम में से होते हुए प्रकाशित वाक्य में। ये यशाया महान व्यक्ति था। अंत में फांसी की सजा से शहीद हुआ। बाइबल का हर आत्मा से भरा व्यक्ति मारा गया या संघात्मक सरकार द्वारा सताया गया। हर कोई जिसके विषय में आप सोच सकते हैं, मूसा, हिब्रू लड़के और डैनियल और यशाया के आरे से टुकड़े किए गए, और आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, प्रेरितों में से हरेक, यीशु स्वयं, सब फांसी से मरे या संघीय सरकारों के द्वारा सजा पाई। और मार्ग में आगे बढ़ते हुए चीजें इकट्ठी होती गईं और उनके दिनों में बहुत सारी गवाहियां जुड़ती चली गईं, समझे? और यदि कोई ऐसा समय रहा था कि जिसमें हमें एक साथ जुड़े रहना चाहिए तो वो अब है। मेरा अनुमान है आपने उस सभा के विषय में जो रोम में हो रही है सुना है, और हमारे यहाँ उनके यहाँ एक महान समय है और वे एक बेदारी आरंभ करने जा रहे हैं। निश्चय ही ये बेदारी समस्त संसार में होगी। इस विषय के बाद हम 7 मोहरों में चलेंगे, प्रभावित होने वाले इस विषय के चलते। राजा उजिहा चरवाहा लड़का था, उसका पालन पोषण हुआ था और उसे घर से बाहर रहना अच्छा लगता था। यशाया की भविष्यवाणी के दिनों में उसने राज्य किया। यशाया ने सीखा था दूसरे बड़े भविष्यद्वक्ताओं से, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो जकरिया था जिसके द्वारा यशाया को समझ मिली। जैसा यशाया दृश्य पर आया वैसा और कौन भविष्यद्वक्ता था। और यशाया कहलाया था और वो भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं, भविष्यद्वक्ता जन्म से ही भविष्यद्वक्ता होते हैं। अब भविष्यवाणी का एक वरदान होता है जो कि कलीसिया में आता है, जिससे लोग भविष्यवाणी करते हैं। मसीह के देह के बहुत से सदस्य ये कर सकते हैं, ये प्रेरणा में होता है। परंतु कलीसिया में भविष्यद्वक्ता परमेश्वर द्वारा रखा जाता है, जो कि भविष्यद्वक्ता के वरदान के लिए पहले से ठहराया जा चुका होता है। भविष्यद्वक्ता होने का वरदान, ना कि भविष्यवाणी करने का। अब हम पाते हैं इस नवयुवक ने सिंहासन प्राप्त कर लिया। यदि आप कुछ वचन लिखना चाहते हैं तो ये दूसरा इतिहास 26वां अध्याय है। आप पढ़ सकते हैं जहाँ ये बताया गया है कि राजा उजिहा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, AMAZIAH, अमास्या, उसके मरने के पश्चात धर्मी होते हुए और वो प्रभु से फिर गया और अपने लोगों के द्वारा मारा गया। उजिहा ने उसका स्थान लिया, यानी उजिहा ने एक राजा की तरह उसका स्थान लिया और वो सिंहासन पर विराजमान हुआ और 16 वर्ष की आयु में अभिषेक किया गया। लड़का सही था, परंतु वो राजा होने के लिए वंश पंक्ति में था। यद्यपि वो अभी लड़का ही था और उसने अच्छे काम किए।
बाइबल हमें बताती है कि उसका पिता और माता दोनों धर्मी भक्त थे और ऐसे प्रभाव में वो और कुछ नहीं हो सकता था कि वो एक धर्मी लड़का हो, क्योंकि उसके समक्ष हर समय यही रखा गया था। आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ, हर एक का अपना अपना विचार है, परंतु एक जो महान और मेरे विचार में हमारे राष्ट्र में जो सबसे महान राष्ट्रपति जो कभी हुआ है वो अब्राहम लिंकन था। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक गणतंत्रवादी था, परंतु इसलिए क्योंकि वो था जो एक धर्मी व्यक्ति होता है और उसका पालन पोषण हुआ था और वो परमेश्वर की सेवा के लिए। और उसने कहा यदि मैं कोई चीज जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, उसने कहा या मेरा जीवन जिससे वो प्रभावित हुआ वो मेरी माँ, धार्मिक माँ थी, जिससे मैंने प्रार्थना करना सीखा और ये जानकारी मिली कि यीशु मेरा बचाने वाला है। ओ जो आप हैं वही आपका परिवार है। आप अपने बालक को एक निश्चित वातावरण में पालते हैं। इससे 90% ये संभावना हो जाती है कि वो सही चले, बजाय इसके यदि आप उसे गलत मार्ग से बढ़ाएं। बालक का उसी प्रकार से पालन पोषण करें जिसमें उसे जाना चाहिए, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उससे नहीं हटेगा। सही पालन पोषण कीजिए, बच्चों को सही कार्य करने की शिक्षा दीजिए, ईमानदार होने के लिए, जबकि वो विद्यालय में ही हो, ईमानदार और स्वच्छ होइए। अब बहुत सी बार बालकों में एक दूसरे की नकल मारने की प्रवृत्ति होती है और विद्यालय में होते हुए वे अपनी तरह से प्रयत्न करते हैं, परंतु आप जानते हैं मैं सोचता हूँ यदि आप इसे अपने पर लें तो ये कुछ इस प्रकार से है कि आप अच्छे परीक्षा फल के लिए सराहना कर सकते हैं। आप जानते हैं यदि अगले दिन आपकी परीक्षा होने जा रही है, बजाय इसके कि सारी रात इधर उधर भागने के अगले दिन प्रातः उठकर सोचें कि मैं फला के पास बैठूंगा, वे चतुर और होशियार हैं और तब मैं उनकी नकल मार लूंगा। इससे पहले कि पिताजी आए आप नाश्ते की मेज पर धन्यवाद करें। यदि केवल आप ये कहें पिता मुझे याद रखें मेरी रसायन की परीक्षा है या वो जो भी है, तब आप जब प्रार्थना करते हैं पिताजी कहते हैं परमेश्वर जॉन और मेरी को उनकी परीक्षा में आशीषित करें। मैं आपको बताता हूँ वो हवा को ही बदल देगा। याद रखें हम वही पा सकते हैं जो हम चाहते हैं यदि हम उससे विश्वास से मांगेंगे। यीशु ने कहा जो विश्वास करेंगे उनके लिए सब चीजें संभव हैं। आपके पास है नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं, और आप मांगते नहीं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। उसने कहा बहुतायत से मांगो कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। मैं ये पसंद करता हूँ। हमारी शिक्षा सही है, सही बात कीजिए, सही काम कीजिए, सही बात सोचिए, हमेशा सही बात सोचिए। और मेरे पास एक छोटा नारा है, सही कीजिए। ये परमेश्वर के प्रति आपका कर्तव्य है। सही सोचिए, ये आपका अपने प्रति कर्तव्य है और आप सही बाहर आने के लिए निश्चित हैं। आप एक ही समय में पूर्व और पश्चिम में नहीं जा सकते, न ही आप एक ही समय में सही और गलत कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना भी सोचें कि आप दूसरी ओर जा रहे हैं। यदि आप सीधे सीधे पश्चिम में यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आप पूर्व में नहीं जा रहे हैं, यदि आप पश्चिम में जा रहे हैं तो। इसलिए ये नवयुवक राजा अपने पिता से प्रभावित हो रहा था जब वो युवक था और इजराइल को परमेश्वर के नियम सिखाए, और तब अचानक से वो अपने अंतिम दिनों में फिर गया और परमेश्वर के विरुद्ध सिखाया, और उसके अपने लोग, वो अपने ही लोगों के द्वारा मारा गया। ऐसा लगता है कि ये इस विषय में उजिया के लिए एक महान चेतावनी होगी, परंतु हम पाते हैं कि जब उजिया ने सिंहासन संभाला उसने अपने पिता के मार्ग पर आरंभ किया, जिस मार्ग पर उसके पिता थे। परमेश्वर की बातों को वापस लाया, इजराइल को परमेश्वर की आराधना पर वापस लाया। उसने अपने आप को दृढ़ किया, और मैं उसके युवा दिनों के लिए धन्यवादित होना चाहता हूँ क्योंकि उसने कभी भी राजनीतियाँ नहीं खेली। यद्यपि राजनीतिक उसके विरोध में हो सकती थी, परंतु तब भी वो परमेश्वर की लीक पर टिका रहा। और इससे ये छोटा युवक भविष्यद्वक्ता इतना रोमांचित हुआ जब तक कि वो शूरवीर नहीं बन गया। वो यशाया भविष्यद्वक्ता के लिए उदाहरण बन गया।
और यशाया उसके साथ रहने को किले में गया, राजा के महल में। उसने उसे बुलाया, उसने यशाया को पसंद किया, और यशाया भी नवयुवक था, और वे दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। और किस तरह से राजा, जब वो वहाँ बाहर जाता होगा और कुछ राजनीतिज्ञ मनुष्य अंदर आते होंगे और कहते होंगे, हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। उजिया राजा को पहले परमेश्वर को खोजना चाहिए। प्रभु, क्या ये आपकी इच्छा है कि हम ऐसा ऐसा करें? परमेश्वर हमें इस प्रकार का राष्ट्रपति दे। केवल यही नहीं, परंतु हमें प्रचारकों को भी दे। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी चीजें मिल जाएंगी। ये एक बड़ा प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि यशाया ने उससे प्रेम किया, क्योंकि उसने देखा कि वो एक महान पुरुष है और वो परमेश्वर के लिए दृढ़ता से स्थिर था। और आप जानते हैं, प्रत्येक बार उन दिनों में जिनमें हम रहते हैं, उन चीजों में जो हम करते हैं, याद रखें, लोग केवल पास्टर को ही नहीं देखते कि वो कैसा दिखता है, रहता है, वे जनसाधारण को भी देखते हैं। ये कितना बुरा है जब हम कलीसिया के लिए सोचते हैं। कभी कभी यदि पास्टर किसी विशेष संस्था से या कुल से संबंधित होता है और ये संस्था उसे किसी निश्चित कलीसिया में भेजती है, और बहुत सी बार उस संस्था के द्वारा पास्टर का हाथ तंग होता है, और वो छोटा व्यक्ति प्रभु की सेवा करना चाहता है, और वो सोचता है इस विषय में इसी प्रकार से शिक्षित किया गया कि केवल इसी प्रकार से वो ये कर सकता है कि अपनी संस्था की सेवा करने के द्वारा। और यदि वो उठे और जो वचन कहता है वो प्रचार करे, तो कलीसिया मत देकर उसे बाहर कर देगी, और तब वो डर जाता है कि उसके पास सुसमाचार प्रचार करने का कोई अवसर नहीं है। परंतु आज हमें प्रचार मंच पर किस प्रकार के मनुष्य की आवश्यकता है, जैसे कि उजिया था। इससे कोई मतलब नहीं कि गिरजे की कलीसिया में क्या राजनीति है या किसी और की राजनीति। वो परमेश्वर के हाथों के द्वारा कार्य करता है। वो प्रतीक्षा करता है जब तक वो यहोवा यूं कहता है नहीं पा लेता, तब वो उसे करता है। वो छोटा भविष्यवक्ता, उसी की आयु का नवयुवक, उसके साथ मंदिर में वे एक साथ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे प्रभु की इच्छा को पूछते हैं, और तब बाइबल के नियमों से तुलना करते हैं। तब यदि वो ठीक होते हैं तो उजिया उन्हें पारित कर देता है, यदि वो ठीक नहीं होते थे तो वो राजनीति को उसके लिए निरस्तर कर देता। परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे और दे। और यशाया को रोमांचित कर देता था, क्योंकि वो जन्म से ही भविष्यवक्ता था, और उजिया यशाया के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया था। आप देखिए, वो था क्योंकि वो परमेश्वर का पक्षधर था। वो धर्मियों की दृष्टि में श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया था, और वहाँ बहुत से धर्मी नहीं होंगे, समझे। परंतु हम जो करना चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए गिना जाए। कोई आप पर दृष्टि रखे हुए है। उस दिन मैं किसी के पीछे जा रहा था, किसी विशेष पड़ोस में उनके यहाँ एक बड़े नामधारी गिरजे की एक बड़ी नाच गाने की दावत थी, और वह प्रातः लगभग 1 बजे तक नाचते रहे, और वे किसी को भी जो प्रार्थना भवन में आता था छेड़ रहे थे, और कहा कि वे पवित्र शोरगुल करने वाले थे जो यहाँ आए थे, क्योंकि हमारा कोई नामधारी गिरजा नहीं है। और क्या इससे मुझे अवसर मिला? आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ। परंतु इस बात का, अब वे लोग, संदेह नहीं, वो युवा स्त्री जिसने ये टिप्पणी की, यदि वो केवल ये जानती कि सत्य क्या था। पिछले कुछ सप्ताहों में मैं पहाड़ों में था, और जब मैं वहाँ से घर वापस आ रहा था, हम वापस गए, मैं और परिवार, कि थोड़ा आराम करें, जहाँ कि हम फिर से अगले सप्ताह जा रहे हैं यदि प्रभु ने चाहा। और तब मैंने वहाँ एक रात एक दर्शन देखा, और वो ये था कि एक अच्छी सुंदर स्त्री, देखा युवा स्त्रियां भाग रही हैं, और उसका हाथ यहाँ था, और वो दिल के दौरे से मर रही थी, एक सुंदर स्त्री, और वो गिरी और मर गई। और प्रभु के दूत ने कहा, अब जब तुम इसके लिए सुनो तो ये याद रखना कि वे ये कहने जा रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, परंतु वो दिल के दौरे से मरी है। और ये लगभग 4 का, आप ये कह सकते हैं कि 4 बजे थे,
और तब वो समाप्त हो गया। और मैंने गायों के स्थान में अपने परिवार को नहीं उठाया, या जहाँ चरवाही लड़के रहते हैं, जहाँ हम वापस जाएंगे कि पशुओं को घेरें। मैंने उन्हें प्रातः तक सोने दिया, और तब अगले दिन मैंने इसका उल्लेख किया और मैंने कहा, कोई युवा स्त्री बहुत ही सुंदर है जो कि दिल के दौरे से मरने वाली है। और 2 दिन बाद सड़क पर वहाँ रेडियो पर ये आया कि ये कुमारी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मोनेरो, श्रीमती मोनेरो, मैं सोचता हूँ ये उसका मंच का नाम है या वो जो कुछ भी था, और वो मर गई। और उन्होंने कहा उसने आत्महत्या कर ली। अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, मैं कितना भी ये कहूँ, वे तब भी यही कहेंगे कि उसने आत्महत्या की है। परंतु बालिका ने ये नहीं किया, वो दिल के दौरे में मरी। और यदि आप ध्यान दें, उसका हाथ, उसने फोन लेने के लिए यत्न किया, फोन उसके हाथ में था, उसे दिल का दौरा पड़ा। वे कहते हैं कि नींद की गोलियां वहाँ थी, और वो उस बोतल में से पिछले 1 महीने से या उससे अधिक से खा रही थी। वो दिल के दौरे से मरी, और वो 4 बजे से बिल्कुल ठीक 4 या 5 सेकंड पहले मरी। और मैंने पत्रिका में उसकी जीवन कथा पढ़ी कि वो किस प्रकार से वो अवैध संतान थी, और किस प्रकार से उसने बहुत सारी झूठी प्लेटें धोई, और उसकी माँ पागल खाने में थी, और उसने कामना की। परंतु मैं समझता हूँ कि सारे संसार में वो बहुत अच्छे सुगठित शरीर की स्त्री थी, परंतु उसने किसी चीज की कामना की होगी जो कि पैसा नहीं खरीद सकता। मैंने सोचा, मैंने चाहा कि मैं उसके पास पहुँच सकता। मैं जानता हूँ कि उसे किसी चीज की आवश्यकता थी। आप भी वही हैं। हो सकता है ख्याति प्राप्त गिरजों के सदस्य, शानदार ख्याति प्राप्त हॉलीवुड, जहाँ सारी सजावट नकली गहनों की होती है, परंतु उन्होंने उन लोगों को देखा। वो देख सकती थी जो उसने किया। वे उससे कोई भिन्न जीवन नहीं जी रहे थे। इससे प्रभाव पड़ता है। ये मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लोगों के बीच में लेता है। वे देखते हैं कि मसीह कोई मूर्त नहीं है जो कि इमारत पर टंगी हो, परंतु वो पवित्र आत्मा के रूप में जीवित है, पुरुष और स्त्रियों में रह रहा है, जो कि शांति, संतुष्टि और प्रसन्नता ला रहा है। यदि हम उस स्त्री से मिल सकते इससे पहले कि वो इस संसार को छोड़ती। अब प्रभाव हम पाते हैं कि उजियाह के जीवन ने इस भविष्यद्वक्ता के ऊपर प्रभाव डाला, उस स्थान तक जब तक उजियाह ने अपने को दृढ़ करने के लिए दीवारें न बना ली और उस भूमि को फिलिस्तीनियों से वापस ले लिया जो उनसे संबंधित थी, और आदि आदि, जब तक कि उसकी ख्याति चारों ओर मिस्र तक नहीं पहुंच गई। और मैं आपको बताता हूँ, राजाओं के सारे वृत्तांत में सुलेमान को छोड़ और कोई नहीं हुआ जिसने उजियाह की तरह विस्तार किया। क्यों? क्योंकि उसने उदाहरण स्थापित किया। वो परमेश्वर के साथ स्थिर रहा। इसका कोई मतलब नहीं उसके लोगों ने क्या सोचा, कोई क्या सोचता है, उसके राजनीतिज्ञों ने उस पर कैसा प्रभाव डालने का यत्न किया। वो सीधा परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इस नवयुवक भविष्यद्वक्ता के लिए ये एक महान सहायता थी। परमेश्वर एक व्यक्ति को कितना आशीषित करता है जो कि परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा रहेगा। अब हो सकता है कि वो ख्याति प्राप्त ना करे, परंतु वो आशीषित होगा। और अब लोगों को अपना चुनाव करना होगा। अब चाहे तो बाकी लोगों की तरह व्यवहार करें या आप चाहे तो परमेश्वर से आशीषित हों। आप चुनाव कर सकते हैं। यदि आप बाकियों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आप उनसे आशीषित होंगे, परंतु यदि आप अपनी सारी इच्छाएं परमेश्वर पर डाल दें तो आप परमेश्वर से आशीषित होंगे। इसलिए आपको आज चुनना होगा कि आप किसकी सेवा करेंगे। जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, हमेशा सबसे पहले अपने रचयिता को याद रखें, पहले उसे। अब लेकिन जब ये राजा ऐसे स्थान पर पहुंच गया कि एक महान व्यक्ति हो गया और यशायाह को प्रभावित कर रहा था और उसके राज्य का सही में एक धर्मी, वो ऐसे स्थान पर है, उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वो स्वयं सुरक्षित है, और यहीं पर आप गलती करते हैं। यहीं पर बहुत से धर्मियों ने लज्जा की धूल फांकी, पराजय की धूल फांकी, इसलिए कि उन्होंने ये अनुभव करना आरंभ किया कि वे अपने में सुरक्षित हैं। आप ये सोचना आरंभ करते हैं कि आप मसीह के लिए बहुत समय से जीवित हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि वो आपके सामने क्या रखता है। आप अपना चुनाव करेंगे, भले ही आप इसे चाहते हैं या नहीं। आपको निरंतर परमेश्वर की सेवा करनी है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप 10 वर्ष पहले क्या थे, अब आप क्या हैं। बात यह है, राजा ऐसे स्थान पर आ गया कि उसने अपने में सोचा कि वो ऊंचा उठ गया है, घमंड उसके हृदय में आ गया। और यही हमारे साथ होता है।
यदि आप इस उक्ति को क्षमा करेंगे तो संपूर्ण राष्ट्र में हमारे गिरजों में यही हुआ है। वहाँ वे बहुत अच्छे लोग हैं, संसार के कुछ उत्तम लोगों में से कुछ लोग गिरजे जाते हैं। मैं सोचता हूँ संसार के उत्तम लोग गिरजे जाते हैं, परंतु इसमें बात यह है कि संस्था की रीति ऊपर को उठ जाती है। मेथोडिस्ट के साथ यही हुआ है और बैप्टिस्टों के साथ भी यही हुआ है, यही नाजरीनों के साथ हुआ है, पिलग्रिम होलीनेस पेंटिकोस्टलों के साथ ऊपर उठ गए, अपनी ही इच्छा करके स्वयं सीमित घमंड की। आप उन्हें कुछ नहीं बता सकते। परमेश्वर उनके हृदय में जाने का मार्ग नहीं पा सकता, इसलिए क्योंकि वे इतना सब कुछ जान गए हैं कि उन्हें कोई कुछ नहीं बता सकता। और उन्होंने अपने चारों ओर भाइयों से तर्क वितर्क बना लिए हैं, उन्होंने अपने चारों ओर अपने धर्म मत बना लिए हैं, और जब वे करते हैं तो वे परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। यही डॉक्टरों के साथ होता है। जब वे अपने में ही सीमित हो जाते हैं तो उन्हें परमेश्वर की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मूर्ख बनाए। जब आप किसी भी चीज में परमेश्वर को छोड़ दें, मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी छोड़ दें, समझे? क्योंकि आपको हमेशा पहले परमेश्वर को याद रखना चाहिए। वो ऊंचा उठ गया। आज बहुत से हैं, आप परिवार के लोगों को ही ले, वे गिरजे जाना आरंभ करते हैं और परमेश्वर उस छोटे परिवार को चंगा करता है। वो उन्हें आशीषित करेगा और उनके जीवनों में पवित्र आत्मा देगा। छोटे बच्चे मेज पर प्रार्थना करेंगे, वे बिस्तर पर जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, माँ और पिता हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जब वे इस प्रकार निरंतर रहेंगे, वे एक परिवार की तरह स्थिर रहेंगे। परंतु आप उन्हें करने दें। पहली बात, आप जानते हैं उनके पास कुछ नहीं था, एक पुरानी जंग लगी कार, हो सकता है उसी में घूमते हो या चलते हो। आखिर में वो एक अच्छी कार पाएंगे, एक अच्छा घर। और पहली चीज आप जानते हैं, तब वे वो पाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। संसार कहता है एक ऊंचे दर्जे के साथ संगति। वे भिन्न भिन्न पड़ोसों में जाते हैं और वहाँ वे पाते हैं कि वो गलत प्रभावों से प्रभावित हो गए हैं। आपको सदा वहीं स्थिर रहना चाहिए जहाँ परमेश्वर का राज्य है और जहाँ परमेश्वर की महिमा उंडेली जा रही है। वहीं स्थिर रहिए जहाँ आपको आत्मिक तौर से दिन रात भोजन खिलाया जाए। तब पहली चीज आप जानते हैं, घर में और संसारिकता में अलगाव आता है और वे मन में फूल जाते हैं। उजिया ने यही किया, वो मन में फूल गया, बहुत घमंड। और अब हम देखते हैं कि उसने क्या करने का यत्न किया। जब वो अपने हृदय में फूल गया तो वास्तव में उसका क्या हुआ? हमें बाइबल में बताया गया है, इतिहास के 26वें में हम पाते हैं, दूसरा इतिहास 26। हम पाते हैं कि वो प्रभु के भवन में प्रभु के लिए धूप जलाने के लिए धूप दान लेकर गया। और जब उसने ये किया, मंदिर के सेवक और दूसरे 80 सेवक उसके पीछे गए और उसे बताया, ये मत कर, तू गलत है, तू सेवक नहीं है, तू एक राजा है, सेवक नहीं। और वो क्रुद्ध था और वो ऊंचा उड़ने लगा और उसका क्रोध उससे दूर हुआ और उसने धूप दान जलाया कि किसी भी तरह से जाए। और परमेश्वर ने उसे वहीं कोड़ से मारा जब वो वहाँ अपने क्रोध में खड़ा हुआ था और वो कोड़ी की दशा में मरा। उन्हें उसे मंदिर से बाहर निकालना ही था। अब यहाँ जहाँ हम एक शिक्षा चाहते हैं, यदि ये मनुष्य जिसे परमेश्वर ने उसे उसकी क्षमता में आशीषित किया, परंतु वो उससे संतुष्ट नहीं था, वो किसी और का स्थान लेना चाहता था। आप कुछ नहीं हो सकते जैसा कि कांग्रेस का अपशॉ, आपको उसकी याद है, वो जो कि 68 वर्षों से अपाहिज था और वहाँ एक सभा में चंगा हुआ था। आप जानते हैं वो संयुक्त राज्य का कांग्रेस का सदस्य था। उसने कहा जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं हो सकते, इसलिए ये सत्य है के विषय में है। आपको अपनी बुलाहट में स्थिर रहना है जहाँ परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अब जब तक वो राजा रहा, वो राजा होने के नाते लोगों के लिए आशीष था। परंतु जब उसने सोचा कि वो सेवक है, तब उसने सोचा क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था, जो भी वो चाहता था वो वही हो सकता था। परंतु एक राजा होने के नाते वो लोगों के लिए आशीष था, परंतु वो आशीष नहीं, वो उन पर एक श्राप हो गया जैसे ही उसने एक सेवक का स्थान लेने का यत्न किया।
और हमारे यहाँ ऐसा बहुत है। हर कोई गेंद को अपने पास रखना चाहता है। देखा, जब आप फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, जैसे कि फुटबॉल का मौसम है, वो चीज जो हम करना चाहते हैं, क्या ये नहीं कि हर कोई ये यत्न करता है जिसके पास गेंद है उससे ले ले। ये उस व्यक्ति की रक्षा करना, सुरक्षित करना, उसे आगे निकल जाने दें। हम गोल करने की कोशिश करते हैं, समझे। परंतु क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजा इतना अनाड़ी हो कि एक मनुष्य को ढूंढे, अपने ही मनुष्य को, जो कि मैदान में गोल करने के लिए गेंद लेकर भाग रहा हो, बजाय इसके कि विरोधी से टकराए, कि उसे बचा के रखे विरोधी दल से, अपने ही व्यक्ति से जिसके पास गेंद है उसे ले ले। हर व्यक्ति उसके हाथ से गेंद लेना चाहता है। क्यों? निश्चित है कि आप नुकसान उठाएं। और आज हमारे यहाँ यही बात है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर दृश्य पर आता है और किसी विशेष चीज को आशीषित करने जा रहा है, तो हम उसको सारे शत्रुओं से बचा कर रखें। हम अपने प्रभाव का प्रयोग कर उसे संभालें, ना कि भागने वाले को उससे टकराएं, जिससे दौड़ने वाला सुरक्षित हो। उसे गेंद लेकर आगे बढ़ने दें, क्योंकि फिर कोई विरोध ना होगा। आप सबको ये करना है कि दौड़ते रहें, और हमें संभालना चाहिए। आप जानते हैं, मैं विश्वव्यापी स्तर पर बोल रहा हूँ, फुल गॉस्पल बिजनेसमैन लोगों के लिए, जो संसार में पादरियों के संघ गठित कर रहे हैं। और बहुत समय नहीं हुआ जब मैं विश्वास करता हूँ, ये किंगस्टन जमाइका में था, जब उनके पास कास्ट्रो क्यूबा का राष्ट्रपति, और वे सारे वहाँ इस सभा में थे, या हम उसके यहाँ थे, इस तरह से कुछ था, और सारे टापुओं में वहाँ ख्याति प्राप्त था, और सारे टापुओं पर यह अवसर मनाया जा रहा था। और वे व्यवसाय करने वाले वहाँ प्रचार करने का यत्न कर रहे थे। वे अपने स्थान से हटा हुआ है। हम प्रचारकों के पास कठिन समय होता है कि समानता को बनाए रखें, और वे देख सकते हैं कि वो बहुत थोड़ा प्रभाव प्रयोग में लाते हैं, और हर छोटी सी तकनीक इस तरह से और उस तरह से, और इतनी हिचकिचाहट में हो जाता है कि आप नहीं जान पाते हैं कि क्या करें। बहुत सी बार कलीसिया में एक छोटी सी कलीसिया बेदारी बनाए रख सकती है। कोई यहाँ से बाहर जाना चाहेगा और प्रार्थना सभा करता है, और तब उसे बहुत से विभिन्न विचार मिलते हैं जो कि बाइबल कहती है उससे भिन्न होते हैं, परंतु जैसे भी हो वो इस प्रकार विश्वास करता है, और वो प्रभावित करना आरंभ करेगा और दूसरों को इससे अलग करता है। वो चीज जो करना है कि इस संदेश की रक्षा करे जिस प्रकार से कि ये चल रहा है, इसके साथ स्थिर रहिए और हर चीज को इससे परे रखिए। यदि हम गोल की रेखा से आगे बढ़ने लगे। और मैंने कहा, भाइयों, कहीं कुछ गड़बड़ है। आप लोग कारोबार करने वाले लोग हैं। पहली बात, किस तरह से प्रस्ताव रखा जाता है आप नहीं समझते। सेवकाई में किस प्रकार से पहुंच की जाती है आप नहीं समझते, क्योंकि सेवकाई परमेश्वर की बुलाहट का दान है। परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले स्थापित किए हैं। परमेश्वर ने उन्हें कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए स्थापित किया है। व्यवसायी लोगों को इसकी गवाही देनी चाहिए। स्त्रियां, घरेलू स्त्रियां, इससे कोई तात्पर्य नहीं कि यदि आप किसी के घर में काम करती हैं, गवाही दीजिए, हर कार्य को कीजिए जो आप राज्य के लिए कर सकते हैं, परंतु कभी भी अपने विचार मत मिलाइए। केवल वही कहिए जो संदेश कहता है, और बढ़ते रहिए, समझे। और तब हो सकता है आपका कुछ प्रभाव हो। तब तक प्रचार करने का यत्न ना करें जब तक परमेश्वर आपको ना बुलाए। आप जानते हैं, बस अपनी गवाही के साथ स्थिर रहिए, क्योंकि यदि आप नहीं बने रहते हैं तो आप गलत श्रेणी में चले जाते हैं, और तब आप सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। यही बात है, और ये परमेश्वर को बिल्कुल प्रसन्न नहीं करता। ये यहाँ सिद्ध होता है जब ये राजा, अब जब इसकी ताड़ना हुई और भवन के सेवकों द्वारा सत्य बताया गया, और उसको ये बताने का यत्न किया गया कि वो गलत था, कि ये बुलाहट केवल हारून के पुत्रों के लिए है, और वे केवल इस सेवकाई के लिए अलग से पवित्र किए गए हैं। बस केवल उन्हें यही करना था, वे इसके लिए अलग करके पवित्र किए गए थे। और एक राजा का इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना धार्मिक था या परमेश्वर ने उसको कितना आशीषित किया है। इसका कोई अधिकार नहीं कि वो धूप जलाए। वो याजक का स्थान ले रहा था और उसे ये नहीं करना चाहिए। और जब उसकी ताड़ना की गई, वो अपनी ही योग्यता पर आ गया, उसका क्रोध उड़ गया, और यूं ही उसका क्रोध समाप्त हुआ, कोढ़ उसके चेहरे पर प्रकट हुआ, वो कोढ़ी हो गया। तब उसने धूपदान छोड़ दिया और भवन से बाहर भागा। समझे, किसी की नकल करने का यत्न कर रहा था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध में उसने गलत किया और उसे दंड मिला। वो निश्चय ही
ये इस नवयुवक भविष्यवक्ता के लिए एक शिक्षा थी। अब ये देखते हुए इससे कोई मतलब नहीं कि वो व्यक्ति कितना बड़ा था, उसे अपने ही बुलाहट में रहना था। मैं अनुभव करता हूँ कि यह टेप पर अंकित किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि ये समस्त संसार में जाएगा, जंगलों में, जंगली जातियों में और हर जगह। आज रात्रि का ये संदेश बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, परंतु मैं ये अपने पूर्ण हृदय से कहता हूँ, कैसे होगा? बहुत से लोग कह रहे हैं, आप क्यों नहीं किसी एक निश्चित संस्था में सदस्य हो जाते हैं? क्यों नहीं आप पेंटिकॉस्टलों के साथ हो लेते हैं? क्यों नहीं आप इस झुंड के साथ हो लेते हैं? आप क्यों नहीं इन छोटी छोटी बातों को जाने देते हैं? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस संदेश के साथ स्थिर रहना है। जब प्रभु का वो दूत नदी पर वहाँ उजियाले के अंदर प्रकट हुआ, जैसा कि आप देखते हैं, और जब ये सरकार द्वारा और हर कहीं विज्ञान से सिद्ध हो गया, वैज्ञानिक खोज ने कहा ये सत्य है, और मुझे उसने इस वचन के साथ बने रहने को कहा, तो फिर मैं कैसे इसे एक धार्मिक मत से झाड़ सकता हूँ? यदि वे लोग वहाँ इसे कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, परंतु हमें वचन प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। समझौता मत करो, वचन पर स्थिर रहो। इस प्रकार से आप देखते हैं कि कारण ये है कि ये खतरनाक चीज है कि समझौते की कोशिश की जाए और कुछ और किया जाए और अपने हृदय में ही फूला जाए और कहें, ओ मैं ये कर सकता हूँ और पैसा कमा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और सारे भाई मेरे साथ सहमत होंगे, मैं इस वचन पर समझौता कर सकता हूँ, और जब तक कि 99% सेवक इस पर वापस आ जाएंगे, ये बहुत शानदार, ये अच्छा है। और मैं जानता हूँ बहुत से उनमें से बुलाते हैं, ये क्या है? रोटियां और मछलियाँ। देखते हुए कि लोग अच्छे हुए और हृदय के विचारों को जाना और परमेश्वर की सामर्थ वगैरह वगैरह प्रकट हुई, वे आपको वहाँ सभाएं करने के लिए ले जाते हैं कि लोगों को अपने गिरजे में इकट्ठा करें और आदि आदि। परंतु जब वचन पर सहमति की बात आती है तो वे इससे दूर हट जाते हैं। देखा, आप ये नहीं कर सकते, वचन के साथ स्थिर रहिए। अब ये उस नवयुवक भविष्यवक्ता के लिए शिक्षा थी। इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या होना चाहता था, उसे अपनी बुलाहट पर स्थिर रहना चाहिए। उसने सीखा परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के लिए है कि वो अपने स्थान में स्थिर रहे। परमेश्वर की आज्ञा स्त्रियों के लिए भी है कि वो अपने स्थान में स्थिर रहें। आप पुरुष का स्थान नहीं ले सकती, वे इसे करने का यत्न कर रही हैं, परंतु ये मत कीजिए। पुरुषों स्त्रियों का स्थान ना लें, स्त्रियों जैसे कपड़े मत पहनिए और स्त्रियों पुरुषों जैसे कपड़े मत पहनिए। बाइबल कहती है ऐसा करना गलत है। बाइबल कहती है एक स्त्री जो पुरुषों के कपड़े पहनती है ये परमेश्वर के सामने घृणित है, एक घृणित, समझे? परंतु अब कठिन है कि आप एक दूसरे से कहें, समझे? अब आप कैसे करेंगे? केवल इसके विरुद्ध आवाज उठाकर। अच्छा, तब जब आप ये करते हैं, क्या आपने इस सप्ताह अपने यहाँ इंडियाना में न्यायालय का आज्ञा पत्र देखा? कितनी लज्जा की बात है। 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ पोर्ट फल्टन में एक परिवार, मैं सोचता हूँ उस परिवार से कोई आज रात्रि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पोर्ट फल्टन में। उन्होंने एक छोटी लड़की को स्कूल से घर भेज दिया, स्कूल में छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए, और इस सप्ताह वे मुकदमा करने का यत्न कर रहे हैं और उसे स्कूल से निकाल दें। और उन्होंने किया, एक छोटी लड़की जिसने विद्यालय में छोटे कपड़े पहनने से मना कर दिया। हमारे राष्ट्र के साथ क्या मामला है? मैंने सोचा था कि ये स्वतंत्र भूमि है, मैंने सोचा था कि हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता है। ये पिता खड़ा हुआ और इसने कहा कि ये हमारे धार्मिक विश्वास के विपरीत है कि हमारे बालक छोटे छोटे कपड़े पहने। हमारी 16-17 वर्ष की छोटी लड़की छोटे छोटे कपड़े पहने, ये हमारे धार्मिक विश्वास के विरुद्ध है। और उन्होंने इसे खारिज करके बालक को विद्यालय से निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि हर कोई जो सहमत नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय संगति पर सहमत नहीं होगा जिसको कि वे बनाने का यत्न कर रहे हैं, इसे लाने का, और सारे गिरजे साथ मिलकर गिरजों का संघ, और वे सब जो इसमें नहीं आएंगे और इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, वे एक छोटा प्रदेश बना रहे हैं और उन्हें अलास्का भेजने जा रहे हैं। आप एक ठंडे मौसम के लिए तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब आ रहा है। इसलिए ये कैसा कलंक है। मेरे जीवन के पुराने मित्र जिम पूल और उनका लड़का आज रात्रि यहीं खड़े हैं। मैंने चाहा कि केवल उनके पिता आते, और उनके पुत्र ने क्या किया, और आज हम टेलीफोन पर बातें कर रहे थे
और वे इस पर बात कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूँ कोई समाचार पर टिप्पणी करने वाला था या कोई, मुझे याद नहीं कि वो कौन था, परंतु कहा ऐसा हुआ करता था कि एक अमेरिकन सप्ताह में एक बार नहाता था और प्रतिदिन प्रार्थना करता था, और कहा अब वे प्रतिदिन नहाते हैं और सप्ताह में एक बार प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं बल्कि इसे बिना नहाए करूँगा, परंतु ये दर्शाने के लिए कि हम कितने गिर गए हैं, इस राष्ट्र को क्या हो गया है। लगभग 5 वर्ष पहले मैं ओहायो में था और वहाँ पर मेरी एक सभा थी। उस स्थान का नाम क्या नाम था? उस स्थान का क्या नाम था जहाँ मैंने बाहर ये किया था? चटाकुआ। और एक होटल में मैं समाचार सुन रहा था और उसने कहा कि आज दोपहर ये ओहियो के न्यायालय में स्वतंत्रता का फूल मुरझा गया। एमिश लोग, वे अपने बालकों को इन पब्लिक स्कूलों में भेजने में विश्वास नहीं करते। उनके अपने स्कूल हैं, और इस निश्चित पड़ोस में जहाँ ये लोग थे वहाँ कोई हाई स्कूल नहीं था। और ये ओहायो और इंडियाना का नियम है, मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रीय नियम, कि 16 वर्ष तक के सारे बालकों को विद्यालय जाना चाहिए। और इस व्यक्ति के पास 2 एक बच्चे थे, एक पुत्र और पुत्री जो 16 के नहीं थे, और उन्होंने उन्हें पब्लिक स्कूल में भेजने से मना कर दिया, जहाँ पर वे उन्हें डार्विन संबंधी आचार पढ़ाते थे कि मनुष्य एक कोशिका से बढ़ते हुए बंदर हो गया, वो केवल यही है, केवल महिमायुक्त बंदर। और इसलिए वे इससे सहमत नहीं थे और वे अपने बालकों को ये नहीं सुनना देना चाहते थे, और इसलिए न्यायालय ने उन्हें अंदर घसीटा। और इस छोटे चतुर न्यायाधीश ने अपने घड़ेदार बालों की सज्जा के साथ बूढ़े आयु वाले पिता और माता से कहा, उसने कहा, श्रीमान, इस ओहियो प्रांत का ये नियम है जो ये कहता है कि बालक को अपने 16वें वर्ष तक विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए। और कहा आपने बालकों को भेजने से मना किया, आपके पास क्या उत्तर है? उसने कहा, आदरणीय श्रीमान, मैं इस सुंदर प्रांत के नियमों का आदर करता हूँ जहाँ की मैं रहने वाला हूँ। उसने कहा, परंतु हम यहाँ वर्षों पहले हमारे पूर्वज धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आए थे, और इसी कारण हम यहाँ हैं उस धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम ये विश्वास नहीं करते कि हम एक पशु से मनुष्य बने हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। इसलिए ये हमारे धार्मिक विश्वास के विरुद्ध है कि हम अपने बालकों को विद्यालय भेजें जो इस प्रकार सिखाता हो। इसलिए यहाँ हमारे बालकों के लिए कोई हाई स्कूल नहीं है कि वो वहाँ जाएं। और ये इसलिए नहीं कि हम आपका सम्मान नहीं करते हैं, आप जो विश्वास करते हैं हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु हम अपने लिए हम ये विश्वास नहीं करते और हम नहीं चाहते कि हमारे बालकों को ये सिखाया जाए। उसने कहा, या तो आप अपने बालकों को विद्यालय भेजें या फिर आप और आपकी पत्नी प्रांत के पश्चाताप के स्थान में व्यतीत करें। कहा कि आपका क्या निर्णय है? उसने कहा, माँ और मैं 2 वर्ष बिताएंगे। और वे घूमे और बाहर चले गए। उस बूढ़े न्यायाधीश ने अपने को थोड़ा अपराधी अनुभव किया होगा, इसलिए उसने कहा, याद करिए क्या आपकी बाइबल नहीं कहती जो कैसर का है वो कैसर को दो? और पिता वापस मुड़ा और उसने कहा, और परमेश्वर का? समाचार सुनाने वाले ने कहा, अच्छा तब तो स्वतंत्रता। और न्यायी ने कहा, मैं तुम्हें 2 वर्ष की सजा सुनाता हूँ। उसने कहा, तो फिर स्वतंत्रता का फूल आज दोपहर इस न्यायालय के कमरे में मुरझा गया। इसके बाद भी डुबाकर खाने वाले या एमिश जो भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि वे कितने अजीब हैं। वे पवित्र रहने में विश्वास करते हैं, और पूरे संयुक्त राज्य में कहीं भी कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जहां उन्होंने कभी किसी भी किशोर ने अपराध किया हो। एक भी व्यक्ति, एक भी बालक उनके धर्म से कभी भी किसी नवयुवक ने अपराध नहीं किया था। उन्हें अजीब होने दें, वे जो भी होना चाहते हैं, उनका पालन पोषण ठीक हुआ है, मैं इन पे दोष नहीं लगाता। परंतु सुनिए, वो फूल वहीं पर मुरझा गया, परंतु 10 मिनट बाद वो फिर से ध्यान में लाया गया। वकील और सबने पीछे अपनी अपनी किताबें पलटी और कहा, तो फिर हम अपने अपने कार्य पद से त्याग पत्र देते हैं। यदि आप नियम के अधिकार को तोड़ते हैं, बाकी वे तोड़ देंगे। क्या आपने उस दिन ध्यान दिया जब उस बुद्धिमान बूढ़े मेथोडिस्ट के बिशप ने, उसने क्या कहा उस विषय में जो प्रार्थना गिरजे में स्कूल में होती है? वो मेथोडिस्ट गिरजा नहीं है। वो बिशप ये जानने के लिए बहुत बुद्धिमान था। वो दूसरा झुंड था जो देख रहा था कि कैसे कहां तक वे किसी निश्चित प्रार्थना को विद्यालय में लागू करवा सकेंगे। यदि वे इसे पारित करवा लेते हैं तो वे दूसरे को जितनी जल्दी हो सके करेंगे।
वे हर कमी को जांच रहे हैं जो हो सकता है। चिंता मत कीजिए, वो पालेंगे। वो हमें क्रूस चाहिए अब, जबकि हम कर सकते हैं। हम मसीह चाहते हैं। किसी भी मनुष्य से प्रभावित ना हो जो कि बहुत कुछ भार डाल सकता है। किसी मनुष्य से प्रभावित ना हो जो कि आपको सवारी के लिए अच्छी कार या रहने के लिए अच्छा घर दे, और आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसे मसीह को बेच दें। क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। हमेशा उसी का अनुकरण करें जिसका प्रभाव परमेश्वर के द्वारा समर्थित हो। आप जानते हैं कि ये क्या है, परमेश्वर उसके साथ है। गलत प्रभाव का अनुकरण न करें। जी हाँ, ये ठीक है। किसी दूसरे का स्थान लेने का यत्न न करें। मंदिर के दर्शन में उसने सिंहासन पर देखा, परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर ही ऊंचे पर है। अब आप देखते हैं ये राजा जो यशाया के समक्ष एक उदाहरण बना, और यशाया ने ये देखा कि राजा जैसे ही उस बुलाहट से जो उसकी हुई थी उससे हट गया था, परमेश्वर ने उसे कोड़ से दंड दिया। तब यशाया ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। उजिया मर गया था, वो उसी के ऊपर आश्रित था, और उसने सोचा वो समाप्त हो गया। अब वो क्या करेगा? उसके लिए जीवन लगभग समाप्त हो गया था। इसलिए ये नवयुवक भविष्यवक्ता क्या करे? उसने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए अपना मार्ग लिया। वो वेदी पर गिर पड़ा और वो चिल्लाया। कभी कभी परमेश्वर हमारे हर सहारे को हमसे ले लेता है। कभी कभी वो हमें बीमार होने देता है, वो हमें निराश, हृदय रोग होने देता है। कभी कभी वो इसलिए करता है कि आपको वहाँ लाए जहाँ आप सुसमाचार द्वारा प्रभावित हों। इसे समझने के लिए बुद्धिमान बनिए, इससे दूर हटने के लिए मूर्ख न बनिए। ध्यान दें, यशाया जान गया कि उसे कुछ भिन्न ढूंढना चाहिए था, इसलिए उसने क्या किया? वो मंदिर में गया, उसने अपने हाथ उठाए और वो परमेश्वर के लिए रोया, और वो दर्शन में चला गया। जैसे ही वो दर्शन में गया, उसने परमेश्वर को देखा। सिंहासन पर यहाँ नहीं, परंतु ऊंचे पर उठा, वहाँ ऊपर। उसका वस्त्र उसके पीछे पीछे था और स्वर्गों में को उठ गया, और उसने मंदिर में से आगे और पीछे देखा। शराब उड़ रहे थे। शराब, और इसका अर्थ जलाने वाले। शब्द शराब का अर्थ है ये जो कि वेदी से अगला है। वास्तव में शराब भी वो होते हैं जो बलिदान को लेते हैं और उपासक को शुद्ध करते हैं और तब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं। शराब ये करते हैं। अब ये शराब स्वर्गदूत जीव हैं, और ये परमेश्वर के बाद वेदी पर होते हैं, और ये बलिदान ग्रहण करते हैं, और ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है कि पाप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता जब तक कि उसका मेल मिलाप नहीं कर लिया जाता है। समझे? और ये शराब 7 कलीसियाई कालों में आपको याद है कैसे इन्होंने इन सुसमाचारों की रक्षा की, चारों ओर एक एक। आपको याद है हम उन्हें अदन की वाटिका में पीछे देखा, एक ज्वालामयी तलवार के साथ वहाँ हैं। वे वेदी की रक्षा करते हैं। और यशाया वो महान भविष्यवक्ता, जब वो आत्मा में आ गया, पहले उसने देखा कि परमेश्वर स्वर्गों में ऊंचे स्थान पृथ्वी के किसी भी राजा से ऊपर बैठा है। कहा मैंने राजा को देखा है, प्रभु ऊंचे पर बैठा है और ऊंचे पर चढ़ गया। तब उसने वास्तविक राजा को देखा और उसका वस्त्र उसके पीछे है, और उसने देखा कि सारा भवन में उड़ रहे हैं। उनके मुख पंखों से ढके हैं, पंख उनके पैरों पर भी हैं, और वे 2 पंखों से उड़ रहे हैं, और वे जोर से बोल रहे थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। कैसा संगीत, कैसी लय। आप कहते हैं वे से धीरे धीरे कह रहे होंगे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर शक्तिमान। यशायाह ने कहा, जब वो बोले तो भवन के खंबे और उनकी आवाज से हिल गए। अब वे बस ऐसे ही नहीं कह रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। ओ क्या आवाज है! और कहा, और खंबे हिले और उनकी आवाज से कांप गए। वे चिल्ला रहे थे। वे स्वर्गीय प्राणी परमेश्वर के पास ही खड़े थे। चिल्लाहट हो रही थी, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। क्या ही दर्शन है! ओह
कमाल है। Notice again. फिर ध्यान दें, यशायाह जो कि उजिय्याह के कंधे पर सिर टिकाए है और उसे परमेश्वर के न्याय के नीचे मरते देखा, And then saw these holy और beings. तब उन पवित्र प्राणियों को देखा जो कि परमेश्वर के पास ही खड़े थे। शराब चिल्ला रहे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। And them holy angels. और उन पवित्र सरदूतों ने अपने मुख ढांप रखे हैं। Holy angels covered. पवित्र holy सरदूतों ने पवित्र मुख in the midst पवित्र of the परमेश्वर के holy बीच ढांक रखे हैं। And who are we? तो फिर हम कौन हैं? Ah. और अब Oh, you Methodists ओ and Baptists तुम and मेथोडिस्टों, बैप्टिस्टों और प्रेस्बिटेरियनों और पेंतिकोस्तलों, हम कौन हैं? When holy angels hide their holy जबकि faces पवित्र सरदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए to stand in the अपने presence मुखों of को God. पंखों तले छिपा लेते हैं। When angels, जब सरदूत, being that's एक प्राणी actually जो कि hiding, वास्तव में सरदूतों से बढ़कर है, the angels don't सरदूत stand वहां there. नहीं खड़े होते Only हैं, the seraphim. केवल सराफ, वे सरदूतों से बढ़कर हैं। और परमेश्वर इतना पवित्र है कि जब तक वे पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मुखों को नहीं ढांक लेते, And the only thing they could say was, holy, holy, holy. और केवल एक बात God, वो ये कह सकते हैं थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। a special covering. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए Stand in the presence of उनके God. लिए एक विशेष ओढ़नी है। What kind of a covering do we need? हमें किस प्रकार की ओढ़नी की आवश्यकता है? उन्हें ढका ही होना है। अब मैं ये यहाँ कह देना चाहता हूँ, यीशु मसीह का लहू ही सर्व पर्याप्त है। समझे, मसीह कभी भी उन सरापों के लिए नहीं मरा, नहीं, परंतु वे रचे हुए प्राणी हैं। वो सरदूतों के लिए कभी नहीं मरा, वो पापियों के लिए मरा। वो कभी भी पवित्र लोगों के लिए नहीं मरा, वो अपवित्रों के लिए मरा। और जब तक आप सोचते हैं कि आप पवित्र हैं, वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। परंतु जब आप अनुभव करते हैं कि आप कुछ नहीं है, तब वो मरा, वो आपके लिए मरा। समझे, जब आप ये अनुभव करते हैं कि आप कुछ नहीं है, तब वही है, आप ही वो हैं जिसके लिए वो मरा है। परमेश्वर पूर्णतः पवित्र है, उसमें पवित्रता को छोड़ और कुछ नहीं है, बस यही है शुद्ध अवस्था। अब आइए कुछ मिनटों के लिए इन पंखों को देखें। हम पाते हैं कि दो पंखों से वो अपने मुख को ढांके हैं। जरा सोचें, यहाँ तक कि पवित्र स्वर्गदूत भी पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मुख को ढांके हैं, और वे केवल एक बात कह सक रहे थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। और हमें बताया गया कि वे दिन रात यही चिल्लाते हैं। परमेश्वर की ओर से नीचे आते हुए पहला कदम यही है, दिनों रात कोई रुकावट नहीं। और आप सोचते हैं कि हम बहुत शोर मचाते हैं, और आप उन लाखों के विषय में क्या सोचते हैं जो सिंहासन के चारों ओर हैं, उस आवाज से जिससे मंदिर के खंभे हिल गए, जबकि उनमें से केवल एक ही चिल्लाया, पवित्र पवित्र पवित्र। आप जानते हैं, ये उसकी आवाज है जो मंदिर हिला देती है। जब लाखों लाख परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर चिल्ला रहे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। उन पंखों के साथ जो मुख पर हैं, पंख उनके पैरों पर, उन पंखों के साथ उस भक्ति और आदर में, ओह, अब किसी के लिए भी भक्ति या आदर नहीं है जो पवित्रताई के विषय में बातें करता है। तुम पवित्रताई के विषय में बातें करते हो, आप पवित्र शोर मचाने वाले कहलाते हो। अब कोई भक्ति या आदर ना परमेश्वर के लिए है, ना ही उसके लोगों के लिए या उसके वचन के लिए है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? मैं सोचता हूँ बहन, तुमने ठीक हो, उस समय तुमने विचार पर सही सोच की। पुत्र, जी हाँ, ये इस विषय में ठीक बात है। तो फिर ये अभक्ति वाले लोग फिर कहाँ जाएंगे? ये अभक्ति वाले लोग कहाँ जाएंगे? यही है, वो जो प्रभु का बिल्कुल सम्मान नहीं करता। आप जानते हैं, ऐसा होता था, यदि कोई स्त्री या पुरुष कहे कि वे लोग मसीही हैं, तो लोग उनका सम्मान करते थे। परंतु आज वे इस प्रकार के हैं कि देखें कि वे इससे कितनी मजाक की बातें बना सकती हैं। समझे, अभक्ति वाला झुंड। ओह, क्यों? क्या आप जानते हैं, यही कारण है कि वे इस सत्य के प्रति चैतन्य नहीं हैं। वे परमेश्वर के प्रति सचेत नहीं हैं। वे याद नहीं रखते कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दूत उनके चारों ओर छावनी किए रहते हैं जो उसका भय मानते हैं। वे केवल ऐसे ही नहीं आते कि उन्हें देखें, वे अपना वहाँ तंबू लगा लेते हैं। आमीन। परमेश्वर के दूत उनके चारों ओर छावनी किए होते हैं
जो उसके नाम का भय मानते हैं, वे वहाँ दिन रात रहते हैं। उस बूढ़े काले भाई ने वो गीत गाया, वे दूत मुझे ताकते रहते हैं। कहा, सारे दिन सारी रात दूत मेरी चौकसी करते रहते हैं। ये ठीक बात है, सारे दिन सारी रात वे मेरी चौकसी करते हैं। यीशु ने इन छोटों के लिए कहा, सावधान रहो कि इनमें से किसी को ठोकर न खिलाना, क्योंकि उनके दूत सदा मेरे पिता के मुख की ओर ताकते रहते हैं जो कि स्वर्ग में है। समझे, वे सदा घेरे रहते हैं, उन्हें ताकते रहते हैं। अधर्मी लोग इस बात का विश्वास भी नहीं करते। यदि प्रभु ने चाहा तो हम भक्ति और अभक्ति क्या है ये प्रातः लेंगे। अब ध्यान दें, वे इसका विश्वास तक नहीं करते। वे सारी मान मर्यादा खो चुके हैं, सारा सम्मान, सारी भक्ति भावना, और फिर भी कलीसिया में जाते रहते हैं। यहाँ सबसे अधिक अभक्तिपूर्ण लोग हैं, उनमें से वे जो गिरजे जाते हैं। ये ठीक बात है। एक पुराना शराबी बेकार व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और आधा नशे में है, और आप उससे प्रभु के विषय में बात करें, वो खड़ा होकर आपसे बात करेगा। इनमें से कुछ दिखाने वाले, विश्वासी कहलाने वाले कलीसिया के सदस्य आपके सामने मुंह पर हंसेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते। निश्चय ही वे लोग आदर ना करने वाले हैं। आप सोचते हैं कि आपको उनके छोटे से दल से संबंध रखना ही है, या आप उनकी ओर रहते ही नहीं है। ये सत्य है, अनादरपूर्ण। जब ये स्वरदूत, जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वे थे, ये विश्वास हुआ। दाऊद ने कहा, आपको याद है, यहाँ पर कुछ रात्रियों पहले जब मैं किसी चीज पर प्रचार कर रहा था, और उसने कहा, दाऊद ने कहा, मैं हमेशा प्रभु को अपने सामने रखता हूँ ताकि मैं भटक ना जाऊं। जो भी हो, उसने कहा, तब जब मैं ये करता हूँ मेरा शरीर आशा में आराम करेगा। जी हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या, वो मेरे प्राण को अधलोक में नहीं छोड़ेगा, ना ही अपने पवित्र जन को सड़ने देगा, क्योंकि प्रभु सदा मेरे सामने रहता है। जहाँ भी आप जाएं, परमेश्वर को रखें। यदि मनुष्य आप पर क्रोधित हो और आपको कोसे, तो परमेश्वर को अपने और उसके बीच में रखें। यदि वो आपको पवित्र शोर मचाने वाला कहता है, तो परमेश्वर को अपने और उसके बीच में रखें। यदि पत्नी आप पर क्रोध करती है, तो परमेश्वर को रखें। यदि पति क्रोध करता है, तो परमेश्वर को रखें। यदि बालक आपको क्रोध में उत्तेजित करते हैं, तो परमेश्वर को रखें। समझे, आप जो भी करते हैं, परमेश्वर को रखें। यदि पापा और मामा आपकी थोड़ी सी पिटाई करते हैं और आपको ठीक करते हैं, परमेश्वर को रखिए। याद करिए कि इस विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है। बच्चे को उसी मार्ग पे लाइए जिसमें उसे चलाना चाहिए। समझे, सदा याद रखिए, परमेश्वर को रखिए, परमेश्वर को अपने सामने रखें, और आपके पास परमेश्वर के लिए आदर भाव होगा और उसका सम्मान। ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, दो पंखों से वो अपना मुख ढांपे हैं, और दो पंखों से, इसका अर्थ आदर, परमेश्वर के सम्मुख आदर, झुके हुए, अपना मुख छिपाए हुए। अब हमारे पास कोई पंख नहीं है कि जिससे हम अपना मुख ढांकें। हम अपना सर उसके कदमों में झुकाते हैं, अपने सिर को झुकाकर, और आदर से प्रार्थना करते हैं। सम्मान, जी हाँ श्रीमान, इसे पहचानिए। और दो पंखों से अपने पैरों को ढाक रखा है, उसके पांव ढके हैं। नम्रता और आदर को दर्शाता है। मूसा की तरह, मूसा को परमेश्वर के सम्मान में बताया गया कि वो पवित्र भूमि पर था। उसने अपने जूते उतारे, देखा, उसने अपने पैरों के लिए कुछ किया। पौलुस ने परमेश्वर के सम्मान, आदर में, जब प्रभु का दूत आग के खंभे में उसके सामने आया, वो मुख के बल भूमि पर गिर पड़ा। सम्मान। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर इतना सम्मान था कि जब उसने यीशु को आते देखा, तो उसने कहा, मैं तो उसके पैरों को छूने के योग्य भी नहीं हूँ। समझे, पैर सम्मान को दर्शाता है। समझे, वो सचेत रहिए। यहाँ एक ही चीज से सचेत रहना है, वो आपका छोटापन है। यदि आप कहीं परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं, तो वास्तव में अपने आप को छोटा बनाएं। अपने आप को उजिया के समान बड़ा ना बनाएं। वो भीतर चला गया और उसने कहा, जो भी है मैं ऐसे करूंगा, चाहे मैं, मुझे बताना ये है, तुम्हारा काम नहीं है। समझे, उसे अपने आप को नम्र बनाना चाहिए था। जी हाँ, यीशु के सेवक को मुझे क्षमा करें, उसे कभी भी कोड़ नहीं होता। नहीं, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा कार्य है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, ये आपका कार्यस्थल है, आप आगे बढ़ें और ये करें। श्रीमानो, मुझे बहुत खेद है। वापस हो जाता तो इस पुस्तक में भिन्न लिखा होता, परंतु जब उसे ठीक किया गया तो वो क्रुद्ध हो गया। आप लोगों को किसी बात में सुधारते हैं या आप उनके गलत कार्यों को बता सकते हैं, वे कलीसिया को छोड़ देंगे। वे चाहते हैं किसी के पास जाइए, स्त्रियों को बताइए कि उन्हें छोटे बाल नहीं रखने हैं। ठीक है, मैं कहीं और जाऊंगी जहाँ वे इन्हें कर सकते हैं। कुछ समय पहले एक महिला यहाँ आई, मैंने अपनी पत्नी को वहाँ भेजा। हम एक सभा में थे, उसके पास अपना सर धोने के लिए समय नहीं था, और मैंने उससे कहा कि आप किसी सौंदर्य वाली दुकान में जाकर और अपने बालों को धो लें। वो वहाँ गई। वो स्त्री ये भी नहीं जानती थी कि अपने बालों को कैसे ऊपर या पीछे की ओर रखें। वो अपने सर के ठीक ऊपर बाल ऐंठ का जूड़ा बनाती थी। यहाँ आओ, कहा, मैंने किसी लंबे बाल वाली का सर नहीं धोया। वो इस विषय में कुछ नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती। ओह, देखा,
वे नहीं जानते कि ये सब क्या है। क्यों? इसका कारण वो कमजोर प्रचार मंच है जहाँ वे बैठते हैं। बिल्कुल कमजोर प्रचार मंच। वो सत्य नहीं बताएगा, वे इसके साथ समझौता करते हैं। समझे? अच्छा हो, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप ये सुन लें और आप उनमें से किसी से बातें कर रहे थे, वे उठ खड़े होंगे और क्रोधित होकर कहते हैं कि मैं इन पवित्र शोर मचाने वालों की फिर कभी नहीं सुनूंगा। समझे? उजिया, आगे बढ़ते रहो, ये ठीक है। कोड़, क्यों? इससे तो मुझे कभी भी कोड़ हो जाए बजाय इस प्रकार के कोड़ के। ठीक है, वो तो प्राणों का कोड़ है। समझे? जब आप जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, आप बिल्कुल वही हैं जहाँ फिर से कोड़ फूट पड़ता है। पाप जो कि कोड़ से भी खराब है, ये कोड़ प्राणों का है। बाइबल ने कहा संभवतः उजिया जाकर और अपने पिता के साथ सो गया, जिसमें कि वो बच गया था क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। परंतु जब आप करते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि प्राण का कोड़ हो गया, और तब कोड़ी प्राण को अंदर लाने की कोई विधि नहीं है। आप ये जानते हैं। तो इसलिए अपने आप को छोटा बनाएं, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें। बहुत अधिक घमंड में भरकर फूलिए नहीं और फटिए मत। पवित्र शास्त्र में ढूंढिए और देखिए यदि ये ठीक है। बहुत समय नहीं हुआ, मैंने किसी को बताया, वे बोले भाई ब्रनम, हम समझते हैं कि आप ओनली जीसस वाले हैं। मैंने कहा आपने गलत समझा। देखा, मैंने कहा मैं ओनली जीसस नहीं हूँ। बोले कि अच्छा आप यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हो। मैंने कहा तो इससे तो मैं ओनली जीसस नहीं बन जाता। मैंने कहा जीसस ओनली धार्मिक मत है, वे पुनर्जन्म के लिए बपतिस्मा देते हैं और मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं ये विश्वास नहीं करता कि जैसे ही आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं आप प्राण से, पाप से छुटकारा पाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, पतरस ने कहा पहले प्रायश्चित करो, वापस घूमो, अपने लक्ष्य से हटे हुए थे, वापस जाओ, प्रायश्चित करो, तब संसार को दिखाओ कि आपका बपतिस्मा हुआ है। मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि दोबारा जन्म लेने से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, ये फिर से जन्म लेना है। हम लहू के द्वारा दोबारा जन्म प्राप्त करते हैं। लहू कोशिकाएं आती हैं, मेरा अर्थ जीवन कोशिकाएं लहू से आती हैं। आप पवित्र आत्मा के द्वारा देह में बपतिस्मा लेते हैं, परंतु आप लहू के द्वारा जन्मे हैं संपूर्ण रूप से। आप अपने पिता के लहू के द्वारा जन्मे हैं। मैंने अपने पिता के लहू के द्वारा दोबारा जन्म लिया है और अपने हमारे पिता मसीह। जी हाँ श्रीमान, परंतु आप देखिए हम इस चीज में विश्वास नहीं करते क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं। हमें जीसस ओनली मत बनाइए, बिल्कुल नहीं, नहीं श्रीमान। जी हाँ श्रीमान, मूसा ने जब परमेश्वर की आवाज को आते हुए इस तरह से सुना, उसने अपने आप को नम्र किया, कहा कि अपने जूते उतार। मूसा नीचे की ओर गया और अपने जूतों को झटक कर उतार दिया। देखा, ये ठीक बात है। पौलुस जब उस ज्योति ने उसे भूमि पर गिरा दिया, उसने कहा शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कहा कि प्रभु तू कौन है। देखिए सीधा भूमि पर, ये कौन है। कहा कि मैं यीशु हूँ, वो आग का खंबा, मैं यीशु हूँ, कहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। कहा प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। वो तैयार था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे आते देखा, एक महान व्यक्ति। यीशु ने कहा कभी भी कोई व्यक्ति जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो यूहन्ना से बड़ा नहीं। और जब यूहन्ना ने उसे देखा, उसने पहचाना, वो इतना नम्र था, उसने कहा कि मैं उसकी जूती भी उतारने के योग्य नहीं हूँ। आमीन। हमेशा ध्यान दें, बड़ा मनुष्य अपने को नम्र रखता है। ऊपर को जाना हमेशा नीचे आता है। अपने आप को छोटा बनाएं और परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। वो जो अपने आप को ऊंचा उठाता है नीचा किया जाएगा, परंतु वो जो अपने आप को नम्र करता है ऊंचा किया जाएगा। ओ मैं ये पसंद करता हूँ। अपने आप को छोटा बनाइए, हमेशा छोटा बनिए, बड़ा महत्वपूर्ण मत बनिए, छोटा व्यक्ति बनिए। समझे? हमारे बीच केवल परमेश्वर ही बड़ा हो, कैसे भी हो, ये ठीक बात है। आप ये नहीं कहना चाहते कि ये पवित्र कलीसिया पवित्र लोग हैं। ओ नहीं, ये पवित्र परमेश्वर है, ये ठीक बात है। और अपवित्र कलीसिया और अपवित्र लोग, ये ठीक है। पवित्र कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है, ये पवित्र परमेश्वर कलीसिया में है। ये पवित्र लोग नहीं है, ये पवित्र आत्मा लोगों में है। तब आप लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा जो कि लोगों में है उसके लिए बातें कर रहे हैं। आमीन, आमीन, यही ठीक वचन है। आमीन, यही घर को तय करता है। मैं उसी को अनुभव करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, वो ये पसंद करता है। महिमा हो, मैं जानता हूँ। जी हाँ श्रीमान। ठीक है, अपने को छोटा बनाइए। आदर में वो अपने मुख को दो से ढाके रहते हैं, अपने पैरों को ढाक कर वो अपने को नम्र बनाता है। अब तीसरा, दो से वो उड़ता है। उन दो से वो अपने आप को कार्य में लगाए रखता है। परमेश्वर के सम्मुख वो आदर भाव में होता है, वो परमेश्वर के सम्मुख नम्र है। केवल यही नहीं कि वो वहाँ पर स्थिर रहता है, परंतु वो अपने को कार्य में लगाए रखता है। कलीसिया के विषय में बात करता है। आमीन, अपने को कार्य में लगाए रखता है।
उसके पास जो कुछ भी था वो उसी के साथ जाने के लिए तैयार था। जी हाँ श्रीमान, केवल एक ही चीज जो वो कर सकता था, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सामर्थी, परंतु वो इसी के साथ अपने को कार्य में संलग्न रखता है। ये ठीक बात है, वो कार्य में लगा हुआ है। आज रात्रि कलीसिया को इसी बात की आवश्यकता है। पहले आदर भाव में रहे, अगली चीज नम्र हो, तब अपने को कार्य में लगाए। हाँ श्रीमान, उसने भविष्यवक्ता को दर्शाया। जब उसने भविष्यवक्ता को दर्शाया कि कैसे उसने अपने दास को दर्शाया कि वो कैसे करने जा रहा था, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस स्वर्गदूत ने, इस भविष्यवक्ता ने देखा जब वो चिल्लाता तो उसकी आवाज से मंदिर के खंभे हिल गए। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और भवन हिल गया। और वो फिर से चिल्लाया, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और भवन हिल गया। यशायाह ने कहा, हाय मुझ पर। एक भविष्यवक्ता, एक प्रमाणित भविष्यवक्ता, जन्म से भविष्यवक्ता, बाइबल का एक बड़ा भविष्यवक्ता, और उसने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि मेरी आंखों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है। उस भविष्यवक्ता को देखिए, अपने को दीन किया। एक भविष्यवक्ता, वो व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का वचन आया, परंतु जब उसने दर्शन में होते देखा, उसने कहा, हाय मुझ पर कि मैं इतने पास खड़ा हूँ, यहाँ तक कि मैंने प्रभु की उपस्थिति को देखा। हमारे आधुनिक अमेरिकन लोग देख सकते हैं और चले जाते हैं और उस पर हंसते हैं। ये ठीक बात है। जब उसने देखा कि दर्शन स्पष्ट हुआ है, एक प्रकट किया हुआ दर्शन, ओ परमेश्वर इस पाप भरे संसार पर दया कर। प्रकट किया हुआ दर्शन, वो चिल्ला उठा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूँ। मैं पूरी तरह से निरस्तर हूँ, मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं। ठीक है, आप कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल से संबंधित हूँ, मुझे बैठकर इस प्रकार की बातों को नहीं सुनना है। वहाँ कितना भिन्न है, कितना भिन्न। और आपको याद है कि यह भविष्यवक्ता जन्म से ही बुलाया हुआ और प्रमाणित किया हुआ, अपने कार्यस्थल के लिए पहले से ठहराया हुआ है, और वो सत्य की खोज कर रहा था और राजा के साथ था। उसने परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हुए देखे होंगे, परंतु जब खुलकर दर्शन आया तो बजाय इसके कि वह स्वयं को ऊंचा उठाता, उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं पूरी तरह से नाश हूँ। मैं यहाँ अब इसके लिए हूँ क्योंकि मेरी आंखों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है। और हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, और हम इधर उधर जाकर और कहते हैं कि ये पवित्र शोर मचाने वालों का झुंड, ये लोग जो पागल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम कहीं के भी नहीं हैं। अब याद करिए, मैंने आपको बताया, जब मैं यहाँ कुछ कहने के लिए आता हूँ तो ये लोगों की सहायता करेगा। जी हाँ, हमें इसके लिए आदर युक्त होना चाहिए। हम जितना भी इसका आदर कर सकते हैं करना चाहिए। जब हम एक खुले हुए दर्शन को परमेश्वर की ओर से बोलते हुए देखते हैं और जानते हैं कि ये सत्य है। यशायाह ने कहा, हाय मुझ पर, मैं आज रात्रि इस भवन में हूँ, या आज या जब कभी भी ये था, और मैं परमेश्वर की महिमा को देखता हूँ। मैं एक स्वर्गदूत को बोलते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ हलचल हो रही है, और मैं वहाँ ऊपर देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर प्रकट हुआ है। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। ध्यान दीजिए क्या हुआ। वो उसने क्या किया, उसने दिखाया यशायाह भविष्यवक्ता को, जो कि सम्मानित व्यक्ति होगा, उसकी उपस्थिति में आदरपूर्ण भाव में होगा, आदरपूर्ण और नम्र, और तब कार्य में संलग्न। ये ठीक बात है, कार्य में लगा है। उस स्त्री की तरह जो कुएं पर थी, जब उसने देखा तो कुछ घटित हुआ। भाई, उसके 2 पंख थे और वो उनके साथ एकदम वहाँ से चली गई। वो वहाँ याकूब के कुएं पर गंदा पानी लेने आई, जिसके विषय में वाद विवाद कर रहे थे, परंतु जब उसे जीवन के सोते से जल मिला तो वो एकदम से कार्य में संलग्न हो गई। उसने ये नहीं कहा, श्रीमान कृपया मुझे बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई है, ये चीज तुझे कहाँ से मिली, तूने इसे कैसे सीखा, या तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैंने 5 पति किए हैं, तुझे कैसे पता कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है, तू कैसे जानता कि मैं सामरी स्त्री हूँ, ये बातें तुझे कैसे मालूम हुई हैं? उसने कभी प्रश्न नहीं किया। उसने कहा, श्रीमान मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हम जानते हैं जब मसीह आएगा तो वो हमें ये सब बातें बता देगा। ओह, उसने वचन के द्वारा पहचान लिया, और तब उसने कहा, मैं जानती हूँ जब मसीह आएगा तो वो हमें ये बातें बता देगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। वो कार्य में लग गई, और वो जितनी जल्द नगर में जा सकती थी वो चली गई। कहा, आओ देखो,
एक व्यक्ति, उसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया था। क्या यही तो वो मसीह नहीं है? जब उसने सत्य देखा तो उसने आनाकानी करने का यत्न नहीं किया, परंतु उसने निसंदेह उसे एक सम्मान दिया था और निसंदेह उसने उसका पक्ष लिया था, क्योंकि वो नगर में गई और कह रही है, तुम आकर देख लो। यदि तुम्हें इसका विश्वास नहीं है तो आओ मेरे साथ चलो, महिमा हो। जी हाँ श्रीमान, आज रात्रि मैं अपने आप को पवित्र शोर मचाने वालों जैसा अनुभव कर रहा हूँ। भाई यदि यही मार्ग है कि आप पवित्र शोर मचाने वाले जैसा अनुभव करते हैं तो मुझे भी उनमें से एक होने दें। जी हाँ श्रीमान, मैं जानता हूँ कि वो सही है, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है, मैं जानता हूँ वही मसीहा, मैं जानता हूँ कि वही परमेश्वर, वही मसीह आज रात्रि छोटे से गर्म भवन के अंदर उपस्थित है। मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। आमीन। प्रभु के उस स्वर्गदूत को वहाँ उस कोने में, उस मनुष्य पर जो वहाँ बैठा है, उस पर देखिए। उसका नाम वो आदरणीय है, श्री विट। वो वर्जीनिया से हैं, ठीक है। नाड़ी संबंधी रोग से पीड़ित हैं। यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें तो आप घर जाएं और स्वस्थ हो जाएं। श्रीमान, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है, घर जाइए और ठीक हो जाइए। आपका नाड़ी रोग समाप्त हो गया है। वहाँ जो बैठे हैं उनका नाम मोरिया है, वो इलिनॉइस से आए हैं, उन्हें गुदा रोग है। यदि आप श्रीमान ये विश्वास करेंगे, क्या आप विश्वास करते हैं? मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, क्या आप ये विश्वास करते हैं? वो पीड़ा आपको छोड़ देगी। हालेलुया। जब अंगारे की आग ने भविष्यद्वक्ता को छुआ, उसको इतना शुद्ध कर दिया जितना हो सकता था। जब परमेश्वर की आवाज ने कहा, कौन हमारे लिए जाएगा, तब उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वही मतलब नहीं कि कितनी यात्राएं हैं, वही मतलब नहीं कि क्रूस कैसी है, प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। कोई परवाह नहीं कितने लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, ये वो कितने हैं, या मुझे भेज। वो वही मसीहा है, वो अब भी यहाँ है, मैं उसे फिर से देखता हूँ। आमीन। ये क्या है? वो स्त्री कार्य में लग गई, उसे वे पंख मिले और उड़ना आरंभ किया। तुरंत वो कार्य में लग गई। जब पतरस प्रेरित एक दिन सागर पर, जब उसने परमेश्वर को उसके वचन पर लिया, वो सारी रात मछली पकड़ सकता था और कुछ नहीं निकाल सका। और यीशु उसके पास आया, उसने कहा, अपना जाल नाव की दूसरी ओर डाल। उसने कहा, प्रभु मैं एक मछेरा हूँ, मैं जानता हूँ कि वह कब खाती है और कब नहीं, मैं जानता हूँ कि वे कहाँ है और कहाँ नहीं है, परंतु मैंने सारी रात मछली पकड़ी और मुझे एक चिलुआ भी नहीं मिला। अब यदि तू कहता है कि वहाँ डाल, मैं जानता हूँ कि मछली नहीं है, परंतु तेरी बात पर प्रभु मैं जाल डालने जा रहा हूँ। उसने क्या किया? वो कार्य में लग गया। आमीन। यह तालाब पानी से भरा हुआ है। यदि आपका यीशु नाम में कभी भी बपतिस्मा नहीं हुआ है तो ये समय है कि कार्यवंत हो जाएं। यदि आप केवल एक गिरजे के सदस्य और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से परमेश्वर को नहीं जानते तो ये समय है कि कार्यवंत हो जाएं। ठीक है, अपने मुख को आदर में छिपा लें, अपने पैरों को नम्रता में ढांक लें, अपने घुटने झुकाएं और कार्यवंत हो जाएं। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो कार्य में लग जाएं। जब वो अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता था, जब यीशु उससे बोला और मिट्टी पर थूका और उसे उसकी आंखों पर लगाया और उसे चंगा कर दिया, चंगा, जब उसने ये किया तो वो कार्य में लग गया। उसने उसका यश फैला दिया। उसने बात को छिपाने का यत्न नहीं किया, परंतु भाई उसने उसका यश फैला दिया उस सारे क्षेत्र में, आसपास में। उसने क्या किया? वो कार्य में लग गया। एक बार एक अंधा व्यक्ति चंगा हुआ और कहा कि ये व्यक्ति पापी है, यहाँ तक कि तुम उसे जानते तक नहीं। उसने कहा, चाहे ये पापी है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु ये सोचता है मैं जानता हूँ कि एक समय में अंधा था, मैं देख सकता हूँ। उसने क्या किया? वो कार्य में लग गया। कलीसिया को इसी की आवश्यकता है, कार्यवंत हो जाओ। हमारी बहुत साख है, संसार में हमारा बहुत सम्मान है, हमें आवश्यकता है कि हम कार्य में लग जाएं। आमीन। उसने उसका ये संसार में चारों ओर फैला दिया। पेंतुकुस्त पर के लोग, वे बहुत कुछ नहीं जानते थे। उनमें से कुछ अपने नाम से हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। वे डरे हुए थे, वे ऊपर के कमरे में थे, परंतु एक दिन उन्होंने क्या किया? वो उसके वचन का पालन करते हुए निकल गए। उन्होंने उसका वचन लिया। ओ, यदि आज लोग केवल उसका वचन ले लें तो वे कार्य में लग जाएंगे। यरूशलेम के नगर में ठहरे रहो, लूका 24:49। इस प्रतिज्ञा के पश्चात तुम पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे, इसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम मेरे गवाह होगे। प्रेरित 1:8।
लूका 24:49 में कहा, देखो मैं पिता की प्रतिज्ञा तुम पर भेजता हूँ, परंतु यरूशलेम के नगर में प्रतीक्षा करो जब तक कि तुम पर ऊपर की सामर्थ्य से ना भर जाओ। कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 दिन, 4 महीने, 6 महीने, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। जब तक, ये कितना समय है? केवल जब तक। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो तब तक स्थिर रहिए, जब तक, आमीन, तब तक स्थिर रहिए जब तक ये हो नहीं जाता। दावा कीजिए, विश्वास कीजिए, उसे पकड़े रहिए, कार्य करते जाओ, उसकी गवाही दो। गवाही, डरिए नहीं, कार्य में लग जाओ। ये ऊपर के कमरे में क्या कर रहे थे? परमेश्वर की महिमा, धन्यवाद। किस लिए? प्रतिज्ञा। वे जानते थे कि ये होना ही है। आप उसी स्थान पर हैं, कार्यवक्त हो जाइए, परमेश्वर की महिमा करते जाएं जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए। तुम्हें प्रतिज्ञा मिली है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है तो कार्य में स्थिर रहें। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो अब आपको बुलाने वाला है और आप उसको पकड़े हुए हैं तो कार्यरत रहें। आमीन, कार्यरत रहें। आपके पास 2 पंख हैं, उनका प्रयोग करें, कार्य में लगे रहें, उन्हें आगे पीछे चलाइए। प्रभु मैं आपका विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं आपका विश्वास करता हूँ। आप केवल शोर ही नहीं बचा सकते, पवित्र 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 आपको कहना होगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। कार्यरत रहें। आमीन। वे कार्य में संलग्न रहे जब तक वहाँ स्वर्ग से आंधी के से शब्द की आवाज नहीं आई। तब वहाँ वास्तव में एक कार्य हुआ था, तब वे कार्य के लिए चले गए। भाई बहनों, हमने इस अंतिम युग में जो भी गठित होते देखा है उसे हमारे अंदर कार्य में आ जाना चाहिए। आमीन। हमें कार्य में संलग्न हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम चारों ओर बैठे हुए हैं जैसे कि ये कोई चीज है, और ठीक है, लोग चारों ओर बैठे हुए हैं, पेंतिकोस्टल लोग। प्रभु कुछ करेगा, वे कहते हैं ये अच्छा है। ओह, ये उन शराब जैसे ये अधिक नहीं लगते जो परमेश्वर के समीप रहते हैं। ये ठीक है, एक संदेशवाहक जो परमेश्वर के बहुत ही पास है। आप पीतल की वेदी के पार होकर उसके बालक बन जाते हैं। शराब पीतल की वेदी के पास, परंतु आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री होने के नाते ठीक परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आपको किसी याजक के द्वारा होते हुए और सब बातों को नहीं करना है। वो आपका याजक है, समझे, उसके पुत्र और पुत्रियों के समान, ठीक उसकी उपस्थिति में। भाई मैं विश्वास करता हूँ हमारे पास पंखों से कुछ अधिक है। आमीन। हमें पवित्र आत्मा मिला है, ये ठीक बात है, परंतु हमें आदर और नम्रता के साथ कार्यरत होना चाहिए। इसलिए कार्यरत नहीं कि किसी पर कुछ टालने के लिए, परंतु ऐसे आदर और नम्रता के साथ जिससे कि हम कार्य में संलग्न हो सकें और कहें हाय हम पर कि हमने सर्वशक्तिमान की उपस्थिति को देख लिया। हमने जैसा उसने कहा दर्शनों को घटित होते देख लिया। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे अधिक करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हमने बहुत घटित होते देखे हैं जो कि लिखे नहीं गए, ठीक है। हमने उन बातों के साथ जो बाइबल में लिखी हैं उनसे भी अधिक एक ही सभा में घटित होती देखी हैं। ये ठीक बात। जितना उसके जीवन के 33.5 वर्षों में लिखा गया उससे अधिक एक ही सभा में हुआ। ये ठीक बात है। इस पर सोचिए। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है, हमने इसे घटित होते देखा है, हमने इसे पहले से बताते हुए देखा और घटित हुआ। इस पर ध्यान दीजिए। लंगड़े अंधे लंगड़ाते हुए, क्योंकि ये चीजें पहले बताई गई जो कि बिल्कुल ठीक वहीं पर घटित हुई, कभी असफल नहीं हुआ। भाई इससे हमें नम्रता और सम्मान सहित कार्य में लग जाना चाहिए। वहाँ पिछले बाइबल के युगों में जब आग का खंभा इजराइल के ऊपर था और वो देहधारी हो गया और हमारे बीच डेरा किया, मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ और वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ। संत पौलुस ने उसे देखा और मुंह के बल गिर गया। एक पौलुस जैसा महान शिक्षक जो गैमलियल के अधीन पढ़ाया गया, धूल में पड़ा हुआ चिल्लाता है, प्रभु प्रभु तू कौन है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक महान मनुष्य, वो क्या था? एक विद्वान, और उसने अपने आप को नम्र किया क्योंकि उसने आग का खंभा देखा था। क्या हम इसे अपने बीच में अपनी आंखों से चलते फिरते नहीं देखते, परंतु हमने इसे वैज्ञानिक उसमें भी लिया है। इससे हमें कार्य में लग जाना चाहिए। हम इसे वही चीजें करते देखते हैं जो पहले की थी, वो आज भी उन्हें करता है। पिता की प्रतिज्ञा। अरे ये क्या है? ये वचन को प्रमाणित करने आता है, सिद्ध करने के लिए कि वचन ऐसा है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि इसे कलीसिया को कार्य में संलग्न कर देना चाहिए? 2 से उसने अपने मुख को आदर में ढांक लिया, नम्रता में 2 से अपने पैरों को ढांक लिया है, और 2 से वो कार्य पर गया। वो दूर चला गया और कार्य में लग गया। अब हमें वचन के सम्मान में कार्य में लग जाना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए उसके आने का चिन्ह प्रकट हो रहा है। हर जगह हम देखते हैं कि ये वचन में बैठता है। हम सुनते हैं पवित्र आत्मा आकर हमें निश्चित चीजें जो घटित होने को है बताता है। इसी भवन में 20 वर्ष से अधिक नहीं हुए ये बताया गया कि राष्ट्रपति कैनेडी आ रहे हैं,
बिल्कुल ठीक यही बताया गया था कि क्या घटित होगा, कि स्त्रियां और आदि आदि इस व्यक्ति को अंदर ले आएंगे, और सही में वो क्या होगा। समय निकलते हमने से जाना और बिल्कुल ठीक बताया कि क्या घटित होगा, और आज ये यहाँ है, और यहाँ वो अधिवेशन होने जा रहा है, गिरजों का संघ, और सब इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों नहीं, ये हमें कार्य में लगा देता है। ये ठीक बात है। हाँ। शब्द दर शब्द जैसा उसने बोला, ये हमारे साथ पूरा हुआ। इससे हमें काम में लग जाना चाहिए। भविष्यवक्ता के समान हमने इसका परिणाम देखा, या आते हुए और जाते हुए नामधारी गिरजों का इनकार, प्रशंसाएं, उन्होंने अपने स्थान को खो दिया है। जैसे कि यशाया वहाँ खड़ा है, वो आरंभ से ही नामधारी व्यक्ति था। वो राजा पर आश्रित हो गया क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है, परंतु उसने देखा कि स्वयं को चढ़ाने से उसके साथ क्या हुआ, इससे वो सदा के लिए वहाँ से हट गया। और हमने देखा नामधारी गिरजों ने स्वयं को फुलाने से कलीसिया के साथ क्या किया। इसने कहलाने वाले नामधारी गिरजों को लेकर घेरे में से सदा के लिए बाहर निकाल दिया। मुझे बताएं, गिरने के बाद कब कौन सा गिरजा कभी एक भी उठा हो? ये कहाँ पर है? इतिहासों में से होते हुए देखिए, और देखिए जब कभी भी कोई कलीसिया कभी गिरी, यूं ही वो संस्थागत हुई, वो गिर पड़ी और वो फिर कभी वापस नहीं आई। उजिया कभी भी मंदिर में वापस नहीं आया। वो अपने जीवन के बाकी दिनों में कोढ़ी रहा और कोढ़ी ही गाड़ा गया। हाँ श्रीमान। अब भविष्यवक्ता ने देखा इससे क्या हुआ। उसने देखा कि प्रशंसा ने क्या किया। क्यों हम या लगभग सब, कोई भी हमारे नामधारी गिरजे में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसको मनोवैज्ञानिक द्वारा परीक्षण नहीं कर लिया जाता है कि देखे कि उसकी बुद्धि क्षमता ठीक है या नहीं। उसके पास DD, PhD होनी चाहिए इससे पहले कि वो हमसे बात करने को आए। हमारी परिषद उसे नहीं लेगी यदि उसके पास नहीं है। सर्वोत्तम राष्ट्र की सबसे अच्छी क्षमता आती है कि कारों को देखें जो कि हमारे स्थानों के आसपास खड़ी होती हैं। वे कैडलैक और रेकनबेकर्स और आदि आदि हैं। हमने उस चीज को मरते हुए देखा है, हमने इसे मरे हुए देखा है, और सारी चीज दोष से परिपूर्ण हो गई, फोड़े हो गए हैं, सड़े हुए फोड़े, बल्कि जैसा कि बाइबल इसे कहती है, सारे में फोड़े हो गए हैं, उनसे बदबू आती है। ये ठीक बात है, मैं ये आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ, समझे। हम उनकी पकड़ को ढीला होते हुए देखते हैं, परमेश्वर के वचन की पकड़ और धार्मिक मत को ऊंचा। हम इसे क्या करते हुए देखते हैं? कोड़ी हो गया है अविश्वास। ओह, जैसा कि उजिया ने उसके अभिषेक का स्थान लेना चाहा, उस अभिषेक कार्यस्थल का, जब उसको ये रोग हो गया और उसने पाया कि वो इसको असफल कर देगा। और हमने देखा कि इन गिरजों ने अभिषेक कार्यस्थल को लेने का यत्न किया ताकि परमेश्वर का वचन प्रचार करे और इसके साथ बर्बाद हो जाए। वे नहीं जानते कि क्या करें, उनके सामने वचन रखें, वे नहीं जानते कि क्या करें। ये भयानक है। हम विश्वास करते हैं कि ये उन दोनों के लिए था। ये क्या है? वे लोग भ्रमित हैं। आप कैसे परमेश्वर के अभिषेक कार्यस्थल में टिके रह सकते हैं और उसके अभिषेक वचन का इनकार कर सकते हैं जो वो स्वयं वचन के रूप में है? आप कैसे सही वचन को नकार सकते हैं और तब भी यही कहें कि आप आत्मा से अभिषेक हैं? केवल एक ही चीज है जो परमेश्वर के वचन को प्रकट करेगी, वो पवित्र आत्मा स्वयं है। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो मेरी इन बातों को लेकर और उन्हें तुम्हें दिखाएगा। ये ठीक बात है। आप कैसे एक अभिषेक कार्यस्थल को ले सकते हैं और एक ही धार्मिक मत से या नामधारी गिरजे से संबंधित रहें? वे मृत हैं। करने के लिए जो चीज है कि गिरकर और चिल्लाएं, प्रभु परमेश्वर में अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। यहाँ श्रीमान, इन नामधारी गिरजों ने पवित्र कलीसिया का स्थान लेने का यत्न किया। हम परमेश्वर पिता में सर्वशक्तिमान, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता और यीशु मसीह उसका पुत्र है, उसमें विश्वास करते हैं। हम पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया में और इन भिन्न भिन्न चीजों में विश्वास करते हैं। हम संतों की संगति में विश्वास करते हैं। मैं मसीह की संगति में विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं विश्वास करता हूँ कि संत लोग महिमा में हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ मनुष्य और परमेश्वर के बीच केवल एक ही बिचवाई है। जी हाँ श्रीमान, इस बात को जांचिए। यहाँ बाइबल इसमें विरोध करती है। वे कहते हैं ठीक है, ये बाइबल है, वो परमेश्वर है। वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी बना और हमारे बीच डेरा किया। अब वचन हमारी देह में है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त है। कार्यरत होने का समय है। ये ठीक बात है। दर्शन का भविष्यवक्ता पर प्रभाव। इस बात को मानने का कारण बना कि वो पापी था, अभिषिक्त भविष्यवक्ता। उसने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, मैं स्वयं में अशुद्ध हूँ। वो एक पापी था, उसने अपने पापों को मान लिया।
जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को मानना पड़ा कि वो एक पापी था। दर्शन ने यही किया। कुछ DDD PhD इस पर हंसेंगे मानकर कि ये किसी गिरजे का पुरोहित तंत्र है। क्या आपने सुना कि कार्डिनल ने आज के समाचारों में क्या कहा? उसने कहा यहाँ कुछ हैं जो ये शिक्षा देते हैं कि प्रभु जल्द ही वापस आ रहा है। वो कहता है परंतु बिल्कुल ठीक है कि हमें इस झुंड से बचकर रहना पड़ेगा। हम संसार के धर्म को जोड़ना चाहते हैं। तुम लोग अब नींद में मत सोने लगो। ये बात आपके सोचने से भी अधिक पास है। ये व्यक्ति लगभग वैसा ही है जो यूसुफ को नहीं जानता था। देखा? ध्यान दें, वो बड़ी चालाकी से जितने से वो आ सकता है। उन्होंने अंतिम छोर यहाँ अपनी पकड़ कर ली है, जहाँ वे गिरजे का संग लेकर मूर्त तैयार करेंगे और वैसे ही बुलवाएंगे जैसे पशु ने किया, और उसे सामर्थ दी जाएगी कि भक्त लोगों को सताए और परमेश्वर के समयों और व्यवस्था को बदलेगा, बिल्कुल वैसे ही जो इसने कहा। आज रात्रि बहुत देर हो गई है, हम इसे बाद में लेंगे, परंतु हम अब जानते हैं जो भी है ये होगा। जी हाँ श्रीमान, ये कारण हुआ कि वो स्वयं को पापी स्वीकार करे। क्यों? यदि वो आज कहलाने वाला होता तो वे कहते, अच्छा मैं डॉक्टर फला फला हूँ। मैंने सुना है कि बिशप कहता है जब मैं स्वर्ग को जाऊंगा आप जानते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। कहा मैं यीशु के पास जाकर, और कहता है आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं बिशप फला फला हूँ। उसने कहा हाँ मैंने सुना है, मेरी माँ आपके विषय में बातें करती है। कहा वो लोग जो बाइबल पर विश्वास करते हैं ऐसे ही हैं जैसे मट्टी के गदले पानी में जबरदस्ती घुसना। आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या आप नहीं सोचते कि वो मेरा मार्गदर्शक है? मैं कल रात्रि इस पर प्रचार करने जा रहा हूँ। वो आपका सारे गदले पानी में आपका मार्गदर्शन करेगा, जिसमें से निकलना है, सारे खतरे, सारे छिछले किनारे और सारे ऊंचे स्थान और निचले स्थानों में, जहाँ कहीं भी वो है, वो मेरा मृत्यु की नदी में भी मार्गदर्शन करेगा। आमीन। ओ हाँ श्रीमान, वो मार्गदर्शन करेगा। जब मृत्यु आती है तो मैं किसी दुष्ट से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जी हाँ, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से भी निकलूं तो भी मैं किसी बुराई से न डरूंगा, तू वहाँ है। यदि मैं नरक को अपना बिस्तरा बनाऊं, दाऊद कहता है वो वहाँ भी है। और यदि मैं भोर के पंखों को लगाकर उड़ जाऊं तो वो वहाँ है। वो सदा मेरे सम्मुख है, इसलिए मैं न डिगूंगा। आमीन। वो उन पंखों को ले लें और अब कार्य में लग जाएं। जी हाँ श्रीमान, ये भविष्यद्वक्ता भी तुरंत कार्य में लग गया। वो अपने घुटनों पर हो गया और उसने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। तब जैसे ही उसने स्वीकार किया तब पवित्रीकरण आता है। पहले आपको मानना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, जब ये भविष्यद्वक्ता, इस पर सोचिए, एक व्यक्ति जो संघ वाली सरकार के साथ खड़ा है, एक प्रमाणित भविष्यद्वक्ता, और जैसे ही उसने पहला दर्शन देखा, इससे पहले उसने दर्शन नहीं देखा था, नहीं तो वो ये कर लेता, वो परमेश्वर की अगुवाई महसूस कर लेता और वचनानुसार चलता, परंतु इस बार एक खुला दर्शन था और वो चिल्लाया मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैं, ये सारे लोग अशुद्ध हैं। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखता हूँ और हम बस इसे देखते हैं। हमें भाग जाना चाहिए, समझे? मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। वो वेदी पर गया और उसने कहा प्रभु मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने आपको यहाँ प्रकट होते हुए देखा है। मैंने स्वर्गदूत को देखा है जो हिला कर रख देता है। मैंने उसे बोलते देखा है और पास में पीछे कुछ हुआ है। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप सो नहीं रहे हैं। बोला और कुछ घटित हुआ, महिमा हो। क्या हुआ? तब हम पाते हैं कि उसने अपना पाप अंगीकार किया और जैसे ही उसने ये किया, ये महान आवाज जो बोल रही थी उड़कर गया, उसका हाथ पकड़ा, चिमटा लिया, एक गोला उठाया, अपनी हथेली पर रखा, आकर यशायाह के होठों पर रख दिया और उसे शुद्ध कर दिया। ध्यान दें, उसने उसे कभी भी PhD की डिग्री लेने नहीं भेजा। उसने उसे कभी भी नियमों की पुस्तक याद करने के लिए नहीं दी, परंतु वो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को दर्शा रहा था कि उसकी पवित्रता की सामर्थ्य वेदी की आग के द्वारा है। आमीन। आज परमेश्वर की पवित्र करने की सामर्थ्य धार्मिक मत को रटना या गिरजे की सदस्यता लेना नहीं है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और आग जो उतर कर नीचे आती है और मनुष्य को उसके सारे अविश्वास से शुद्ध करती है। आमीन। परमेश्वर की विधि आग के द्वारा भविष्यद्वक्ता को पवित्र करने की है, न कि धार्मिक मत द्वारा। भविष्यद्वक्ता धार्मिक मत के विषय में क्या जानता होगा? वो परमेश्वर से परिचित होने वाला है। वचन उसके द्वारा प्रकट होने जा रहा था, इसलिए वो उसे धार्मिक मत नहीं दे सकता था। वो उसी धार्मिक मत को पकड़े रहता, इसलिए उसने वेदी पर से आग ली और भविष्यद्वक्ता को पवित्र कर दिया। पहले अंगीकार करना,
तब आग द्वारा शुद्धता परमेश्वर की महिमा हो। ओ ध्यान दीजिए, अंगीकार पहले, शुद्ध होना दूसरा, प्राधिकार तीसरा। आमीन। आप यहीं पर हैं। पहले स्वीकार करना कि मैं गलत हूँ, दूसरा शुद्ध होना, न्यायोचित और पवित्रकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। समझे? अंगीकार, शुद्ध होना, प्राधिकार। सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। वे जो विश्वास करते हैं उनके चिन्ह ये होंगे। आमीन। अंगीकार करने के पश्चात शुद्धता आती है, शुद्धता के बाद प्राधिकार आता है। सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो। लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। वो अंत में ये छोटा बहुमूल्य भविष्यवक्ता आरे से टुकड़े टुकड़े किए जाकर यातनाओं से मरा। याद रखें, ये जब हुआ था जब यशायाह ने अपना अंगीकार किया था कि वो गलत था। वो कुल मिलाकर गलत था। वो अपने धार्मिक मत पर सहारा लिए हुए था। समझे? मनुष्य का सहारा लिए हुए मनुष्य, एक मनुष्य द्वारा रचित मामला। उसने एक राजा को देखा जो कि एक महान मनुष्य था, वो धार्मिक मनुष्य था, परंतु उसने देखा कि सब मनुष्य असफल हो जाएंगे। परंतु जब वो उससे बदला और यहाँ ऊपर एक दर्शन देखा कि परमेश्वर कौन था, तब उसने कहा, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं गलत था। वे पुराने धार्मिक मत काम नहीं करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वे मरे हुए किए गए हैं और असफल हुए। समझे? उन्हें कोड़ लगा हुआ है। परंतु मैंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते देखा है। एक धार्मिक मत ये प्रकट नहीं कर सकता। एक धार्मिक मत इस प्रकार नहीं कह सकता। एक धार्मिक मत इस तरह नहीं कर सकता। ये मसीह इस प्रकार कर सकता है। और जैसे ही उसने ये देखा, उसने कहा, अब प्रभु मैं पूर्णतः गलत हूँ। और तब शुद्धता आती है, तब प्राधिकार आता है। ओ जब ये हुआ, जब शुद्ध किया गया यशायाह, जब परमेश्वर ने पुकारा, मेरे लिए कौन जाएगा? और ये यशायाह था जिसने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। पवित्र किया हुआ भविष्यवक्ता। ओ क्या आप प्रभाव नहीं देखते? मार्थेले के प्रभाव को मत लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा यहाँ कोई नाम नहीं है। नामों के प्रभाव को ना लें। किसी छोटी लड़की का जो कि आपके साथ हाई स्कूल में है या साधारण विद्यालय में, या पड़ोसन जो अपने बाल कटवाती है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, उसके प्रभाव में मत आइए। किसी मत धारण करने वाले पास्टर के प्रभाव में ना आए। वो परमेश्वर के वचन को नकार जाता है और आपको धार्मिक मत देता है, उसके प्रभाव में मत आइए। परंतु तब तक स्थिर रहिए जब तक परमेश्वर की महिमा को आप उतरते हुए ना देखें। देखिए कुछ हलचल होती है, ये प्रभाव है, और देखिए जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसे ही होता है। तब चिल्ला उठिए, हाय मुझ पर, प्रभु मैं गलती पर था। प्रभु अब मुझे शुद्ध करें, मुझे शुद्ध करें। जीवित परमेश्वर का आत्मा मुझ पर ताजगी में उतरा है। जब कोयले की आग ने भविष्यवक्ता को छुआ, उसको इतना शुद्ध कर दिया जितना कि वो शुद्ध हो सकता था। जब परमेश्वर की आवाज ने कहा, कौन हमारे लिए जाएगा, तब उसने उत्तर दिया, स्वामी मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वो तैयार था, उसने कुछ देखा था। जी हाँ श्रीमान। लाखों अब पाप और लज्जा में मर रहे हैं। उनकी दुखित और कड़वी चिल्लाहट को सुन। जल्दी करो भाई, उनके बचाव के लिए जल्द करो। एकदम उत्तर दो, स्वामी मैं यहाँ हूँ। कुछ तो करना ही है। यह हमारे सोचने से पहले ये है। परमेश्वर का दर्शन लोगों पर इतना प्रभाव डाले कि वे भी उसी परमेश्वर को जो यशायाह के साथ मंदिर में था, वही परमेश्वर आज अपने पवित्र स्थान में है। वो पवित्र आत्मा के पवित्र स्थान में है। वो पवित्र आत्मा है। एक समय वो शरीर था, अब वो आत्मा अपने लोगों के बीच में चल फिर रहा है, अपने को जीवित दिखा रहा है। मरे हुए धार्मिक मत नहीं, परंतु जीवित मसीह कल आज और सदा तक एक सा है। ओ यशायाह तुरंत उत्तर दे, स्वामी यहाँ मुझे भेज। हम प्रार्थना करें। With our heads bound, when the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Together, speak my Lord, speak my Lord, speak and I'll be quick to answer thee. Speak my Lord, speak my Lord, speak
अब हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो सकता है वो महिला हो जो आपके साथ काम करती है, वो पुरुष जिसके साथ आप काम करते हैं। Creeds and denominations. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak. मैंने प्रभु से एक दर्शन पाया है, मैंने ये घटित होते हुए देखा है। Can I be quick? बोल और मैं उसका उत्तर दूंगा। अब वो पहले ही बोल चुका है। Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I will answer, Lord. अब अपने झुके हुए सिरों के साथ आज रात्रि मुझे आश्चर्य है, जैसा कि मैंने आपको आते हुए बताया, मैंने कुछ अध्ययन करने का यत्न किया है। मैं सोचता हूँ ये आपकी सहायता करेगा। आपने भविष्यद्वक्ता को देखा है, वो एक महान व्यक्ति था। वो भविष्यद्वक्ता होने के नाते एक उद्देश्य से उत्पन्न हुआ। उसने पाया कि उसने गलत मार्ग लिया था। वो उजिया राजा के सहारे पर था, एक राजा। उसने देखा आप मांस के हाथों का सहारा नहीं ले सकते, ये नाशमान है, ये गलत है। परंतु ऊंचाई पर देखें और देखिए, परमेश्वर ऊंचे पर अपने सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ ऊंचे पर यीशु को देखें। उसने कहा, मैं कल, आज और सर्वदा एक सा हूँ। उसे आपको आत्मा में उठाने दें, ध्यान दें और देखें कि वो कल, आज एक सा है कि नहीं। जब उस छोटे यशायाह ने परमेश्वर के दर्शन को नीचे आते देखा और मंदिर में वो अपनी गलतियों को अंगीकार करने के लिए तैयार था, वो इस बात को अंगीकार करने के लिए तैयार था कि उसने कुछ भी ठीक नहीं किया। और तब क्या वो रास्तों में जाने लगा? क्या उसने हर चीज को जो ठीक ठीक किया, हर चीज जो वो कर सकता था, जब तक कि अंत में उसने अपनी गवाही को लहू से मोहर नहीं किया। मैं सोचता हूँ यही हम सब का अनुभव होगा। कितने ये अनुभव करते हैं कि आप ये कहना पसंद करेंगे, तुम परमेश्वर कहता है, क्या आप ये पसंद करेंगे? आप परमेश्वर से कहेंगे, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अपने हाथों को उठाएं, यहाँ मैं हूँ, मुझे दूध वाले को गवाही देने दें, मुझे किसी को भी गवाही देने दें जिसे मैं दे सकता हूँ। कुछ करिए प्रभु, मुझे कुछ करने दें। मैं कुछ नहीं, बचाक बनने के लिए कहें, मैं होने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु प्रभु, यदि मैं एक किसान हूँ, मुझे एक ऐसा किसान बनाए जिससे पड़ोस के किसान पर गवाही हो। मुझे एक किसान होने दें कि जब मैं अपना अनाज बेचूं तो अनाज के प्रबंध को गवाही दे सकूं। मुझे एक किसान ही होने दें। यदि मैं एक स्त्री हूँ तो मुझे बीमे वाले को गवाही देने दें, मुझे दूध वाले को गवाही देने दें, अखबार वाले लड़के को। प्रभु, मुझे कुछ करने दें, मुझे पड़ोस में जाने दें और अपनी बहन का पक्ष प्राप्त करूं, यहाँ जो पड़ोस में है, जो कि दुष्ट और गलत है। मुझे मृद भाव से अपनी गवाही देने दें, मुझे नम्रता के पंखों से अपना मुख ढांकने दें। इसी प्रकार से अपने पैरों को आपकी उपस्थिति में मुझे आदरयुक्त होने दें। परंतु मुझे 2 और पंखों के साथ भेजें। प्रभु, तुरंत किसी के पास, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज। इस संबंध में हम सब खड़े हो जाएं और अपने को परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र करें। सर्वशक्तिमान यहाँ पर है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? हम उसकी दिव्य उपस्थिति में हैं। अब इसको ना भूलें, उसकी उपस्थिति ठीक यहाँ पर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थी। खुले तौर पर जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा 4 या 5 दर्शन पहले ही घटित हो चुके हैं। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। यहाँ पर 2 या 3 लोग जो कि यहाँ कलीसिया से संबंधित हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु वो यहाँ बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं? आप में से प्रत्येक अपनी तरह से आइए, हम अपने को परमेश्वर के लिए पवित्र करें। हम उसके धन्य आगमन के चिन्ह देखते हैं। अरे देखो, देखो, अंजीर की पत्तियां अब हरी हो रही हैं। राज्य का सुसमाचार राष्ट्र में चला गया है और हम पास ही हैं, अंत दिखाई दे सकता है। ये ठीक बात है, क्या ये ठीक है? तब आनंद से परे हम उसके धन्य आगमन के संदेश की घोषणा सुनेंगे। जल्द ही वो एक को और सबको बताने महिमा में आ रहा है। तब तो फिर तुम प्रभु के संतो जाग उठो, नींद में भरे हो, अब अंत पास आ रहा है। उस अंतिम बुलाहट के लिए हम सब तैयार हो जाएं। आमीन। राष्ट्र टूट रहे हैं, इजराइल जाग रहा है, अब वो राष्ट्र है। वो चिन्ह जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले ही बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, भयानकताओं से घिरे हुए। आप देख सकते हैं ये सामने आ रहा है। केवल राष्ट्र ही नहीं परंतु कलीसियाएं भी। ओ भटके हुए अपनों में लौट आओ,
छुटकारे का दिन पास है, मनुष्य का हृदय भय से कांप रहा है। उसकी आत्मा से भर जाओ, आपके चिरागदान छठे और स्वच्छ हैं। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा पास है। झूठे भविष्यद्वक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य का इनकार कर रहे हैं कि यीशु मसीहा ही हमारा परमेश्वर है। आप जानते हैं कि वह है, और परंतु हम वहाँ चलेंगे जहाँ प्रेरित चले, क्योंकि छुटकारे का दिन निकट है। मनुष्य का हृदय भय से कांप रहा है। उसकी आत्मा से भर जाओ, आपके चिरागदान छठे और स्वच्छ हैं। ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा पास है। उन नामधारी गिरजों का धुआं मिटा दो, संसार की गंदगी को मिटा दो। यीशु मसीह का लहू आपको साफ करने के लिए बहुत है। ऊपर देखो, अपनी ज्योति चमकने दो। उन पंखों को लेकर दूर किसी के पास उड़ जाओ। अब अपने हाथों को उठाकर और कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। स्वर्गीय पिता, प्रभु मैं इस कलीसिया के साथ अपने आप को आपके लिए पवित्र कर रहा हूँ। इस निर्दयी कठोर संदेश के साथ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु यहाँ मेरी कलीसिया है। होने दे कि ये अपना मुख आदर भाव से ढांप ले। होने दे कि ये अपने पांव नम्रता से ढांक लें। होने दे कि इनके पास संदेश के साथ उड़ने के लिए साहस हो। जल्द ही किसी और को प्रभु इसे प्रदान करें। होने दे कि वो मृदता से गवाही दें। अपने नमकीनपन के साथ वे पृथ्वी के नमक हों। प्रभु परमेश्वर, ये हमारा बलिदान है, ये हमारी भेंट है, ये हमारा धन्यवाद देना है। प्रभु हम इसी की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें किसी ऐसे के पास भेज जो भटका हुआ हो। होने दे कि कल हम उन्हें कहीं कलीसिया में खींच लाएं। होने दे कि हम उन्हें प्रभु के मार्ग की शिक्षा दें। होने दे कि वे बच जाएं। प्रभु इससे पहले कि हम सोचते हैं देर हो जाए, प्रभु इसे प्रदान करें। होने दें कि हृदयों में हमारे लिए इसका कुछ अर्थ हो। और प्रभु जैसे हम बोलते हैं, क्रूस की कलवरी की वेदी से पवित्र आत्मा की आग लें और आज रात्रि प्रत्येक हृदय और होंठ को छुएं। प्रभु हम ये झूठ नहीं बोलते, हम ये सत्य बोलते हैं। प्रभु आज रात्रि हम जैसे भी हैं स्वीकार कर लें। हम सब प्रचारक नहीं हैं, हम सब भविष्यद्वक्ता नहीं हैं, हम सब अन्य भाषा बोलने वाले नहीं हैं, हम सब आश्चर्यकर्म करने वाले नहीं हैं, परंतु हम सबके पास कुछ करने को है। प्रभु हमें दिखाएं कि ये कहाँ है। गवाही आपकी प्रशंसा गाते हुए, और जिस तरह की पानी के ऊपर रोटी किसी महिमा वाले दिन में ये वापस आएगा। प्रभु हम यहाँ हैं, इसे प्रदान करें। हमारे पड़ोसी के पास जहाँ कहीं जा सकते हैं हमें वहाँ भेजें, अपने साथियों के पास, और उन्हें प्रभु के आगमन के लिए बताएं। पिता इसे ग्रहण करें। अब हमें आशीषित करें। आज रात्रि हमें हमारे शरीरों में आराम मिल सके। होने दे कि प्रातः हम उठकर कलीसिया में आ सकें, और होने दे कि कल आप इतनी सामर्थ्य में बात करें कि आप एक भी बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, कि हर व्यक्ति जान जाएगा कि इसमें कैसे प्रवेश करे। प्रभु हमें सिखाएं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रातः हमें सिखाएं कि कैसे इसकी पूर्णता तक आएं, जहाँ कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन सकें। प्रभु तेरी प्रतीक्षा करते हैं कि कोयले की आग को आप हमारे होंठों पर रखने के लिए तैयार हैं। पिता हम प्रतीक्षा कर रहे हैं यीशु के नाम में। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ अब मैं पास्टर से कहूंगा कि सामने आकर विसर्जित होने की सेवा करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अब आपको प्रातः देखने की आशा करता हूँ। परमेश्वर आपके साथ हो, सारे बीमारों को चंगा करें, और जो हमारे बीच में कमजोर है आप में से प्रत्येक को मैं अब इस समय आत्मा से भरा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा को अनुभव करता हूँ। मैं उसकी उपस्थिति को अनुभव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है। मैं आश्वस्त हूँ कि वो यहाँ है। मैं उसे देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है। मैं उसको यहाँ चलते हुए देखता हूँ। उस महान आग के खंभे को महिमा हो, उसके अस्तित्व का प्रकटीकरण, उसके परमेश्वरत्व की उपस्थिति, उसका पूजनीय अस्तित्व। परमेश्वर इन लोगों को अपने साथ में ले लें, इनमें से एक भी नष्ट न हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की महिमा हो।